Now we are going to start with carboxylic acid. Okay. कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होगा बेटा? फंक्शनल ग्रुप क्या है बोलो? COOH। CO डबल बॉन्ड को क्या कहते हैं बेटा? कार्बोक्सिल। कार्बोनिल। हाइड्रोक्सिल को ऑक्सिल, सो इट बिकम्स कार्बोक्सिल। राइट बेटा, दिस इज नोन एज कार्बोनिल। OH को क्या कहेंगे बेटा? हाइड्रोक्सिल। सो व्हाट इट विल बिकम बेटा? कार्बो एंड ऑक्सिल, सो इट बिकम्स कार्बोक्सिल। जनरल फॉर्मूला क्या है? CnH2n+1 COH। इसको बेटा ऐसे भी लिख सकते हैं, एक H को मैं यहाँ पे लेके जाऊंगा तो राइट में क्या हो जाएगा बोलो? CnH2n+2, और O कितनी बार है? 2 बार, तो CnH2nO2। ओके। अच्छा, अभी ये मेरा नोट्स है ना आपके साथ पास, N+1 और N+2 भी करेगा ना बेटा? ये देखना। अच्छा मेरे को बता, ये ले। ये H को तू यहाँ पे लेके गया तो क्या हो जाएगा बोलो बेटा? ये तेरा, हाँ 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 हाँ, कौन सा? डबल होगा ना, ये तो मैंने अल्काइल फॉर्म में लिखा है, दिस इज आई रिटन इन अल्काइल फॉर्म। लेकिन अगर मैंने ऐसा लिखा, चल एसिटिक एसिड लिख बेटा। एसिटिक एसिड में कितना है बता? C2 है ना? H कितना है तेरा? 4 है ना? तो C2n हुआ कि नहीं बोल बेटा? H2n और O2, ऐसा अगर तू ये फॉर्म में ले। ये तेरा कौन सा फॉर्म है? इसमें C बाहर रखा है, इसलिए वो मैं 2 नहीं ले सकता। समझ में आया कि नहीं? एसिड एंड एस्टर्स आर व्हाट? फंक्शनल आइसोमर ऑफ ईच अदर। देखो हम लोग ने ये एसिड में तुमको, ये IUPAC मैंने तुमको करवा दिया था पूरा, याद आ रहा है कि नहीं? अल्केनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड, ये रहा है ना, डॉट डॉट कॉमन नेम में हम लोग क्या लिखते थे, वो पूरा मैंने आपको कराया था बेटा। आ जाओ बेटा। ये देखो बेटा, C डबल बॉन्ड OH होता है। C पे क्या है बेटा? sp2 हाइब्रिडाइज है, याद रखना, 120 डिग्री। ओके, sp2 ट्राइगोनल प्लेनार। क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन एल। अभी देखो बेटा, ये देखना कितना OH है यहाँ पे। 1 होगा तो क्या हो जाएगा बोलो बेटा? मोनोकार्बोक्सिलिक। 2 होगा तो डाई कार्बोक्सिलिक। 3 होगा तो ट्राई कार्बोक्सिलिक। ये एसिटिक एसिड, इसको ऑक्सैलिक एसिड बोलते हैं। ओम्स गैप, इसमें एक एक कार्बन बढ़ते जाएगा तो ऑक्सैलिक, मेलोनिक, सक्सनिक, ग्लूटेरिक, एडिपिक एंड टीमैलिक। ये तेरा सिट्रिक एसिड। अभी एरोमेटिक में बेंजीन पे एक बार सी हो जाता है तो बेंजोइक एसिड। 2 बार होगा तो थैलिक एसिड, बट इफ इट इज ऑन 1,4 पोजीशन देन इट इज नोन एज टेरिथैलिक। ये डन इन पॉलीमर्स। वी डन दैट इन व्हाट? पॉलीमर्स। ओके, आ जाओ बेटा, बेंजोइक एंड थैलिक एसिड। क्लियर? अभी रेजोनेंस हम लोग करेंगे बेटा। C डबल बॉन्ड है, हु इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव? दिस का ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो दिस विल गो हियर। दिख रहा है कि नहीं बेटा? तो O पे नेगेटिव चार्ज आया, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। राइट? क्लियर है कि नहीं बेटा? यहाँ पे देख रहे हैं बेटा? अभी ये वापस ये पॉजिटिव है, इसको अपना इलेक्ट्रॉन चाहिए कि नहीं बोल बेटा? तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा बेटा, देख रहे हैं? ये वाला पार्ट है ना, अल्डिहाइड में नहीं हो रहा था। अल्डिहाइड में कैसा था? C डबल बॉन्ड OH ही था ना बेटा, अगर सी। तो ये खाली ऐसा ऊपर चला जाता था तो कार्बन पे तेरे पॉजिटिव चार्ज आ जाता था, याद आ रहा है कि नहीं? अरे यार, यहाँ पे ऐसा ले गया, यहाँ पे नेगेटिव हो जाता था, यहाँ पे पॉजिटिव। अब यहाँ पे से बाजू बाजू में कहाँ पे इलेक्ट्रॉन अवेलेबल ही नहीं है ना, तो यहाँ वाला कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आता नहीं है, याद रखना बेटा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ठीक है ना? हाँ सर। हाँ क्लास में हूँ, कहाँ पर हो अभी? अच्छा, फोन करता हूँ मैं आपको, हाँ चलो। तो कार्बोनिल कार्बन पे बेटा क्या है बोलो? कार्बोक्सिलिक कार्बन इज व्हाट? लेस इलेक्ट्रोफिलिक देन व्हाट? इस पे चार्ज आया ही नहीं ना भाई। अच्छा, यहाँ पर होता तो बेटा क्या हो जाता था बोलो बेटा? अल्डिहाइड में क्या होता था? देख, ओ ऐसा हो जाता, यहाँ पे H ही था ना अल्डिहाइड और कीटोन में। इस पे नेगेटिव था, इस पे पॉजिटिव था बेटा। तो इस पे कौन अटैक कर देता था आराम से बेटा? यहाँ पर तुम्हारा इस पे मतलब ये, इसमें हम लोग का क्या होता था? न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देता था ना बेटा यहाँ पर। इजिली करता था कि नहीं बोलो ना? तभी तो हम लोग लिखते थे इट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक। बट यहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाएगा बेटा? इसमें तो कुछ है ही नहीं बेटा। क्लियर है कि नहीं? देर इज नो चार्ज एट ऑल। दिस इज ड्यू टू द डीलोकलाइजेशन। इसलिए बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड में तुम्हारा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन नहीं होता है। अब बेटा आगे बढ़ते बेटा, कॉमन सिस्टम। चलो बेटा, कॉमन नेम फॉर्मिक एसिड, याद आ रहा है? डॉट डॉट एक एसिड, एक कार्बन रहेगा। इट इज डिराइव फ्रॉम द वर्ड फॉर्मिका। एसिटिक एसिड डिराइव फ्रॉम द वर्ड एसिटम, विनेगर। प्रोपियोनिक एसिड डिराइव फ्रॉम द वर्ड प्रोपियोन, फर्स्ट फैट। ब्यूटरिक एसिड, बटर खाते हैं ना हम लोग, बटर में होता है। वैलेरिक, पेरिनियल प्लांट, वेलेरियन प्लांट, सॉरी वेलेरियन प्लांट में होता है। और केपर, गोट में होता है, केपर। केपर विल बी इन गोट, केप्रोइक एसिड, 6 कार्बन होगा तो। ओके। अभी बेटा ये आइसो हुआ कि नहीं बेटा? 1 2 3। ओके, ये आइसो वाला था बेटा। ये सब मैं बेटा आपको यहाँ पे करवा चुका हूँ, देख लो बेटा। देखो, ये हम लोग ने ये क्लियर दिया था बेटा, कॉमन नेम में देख रहा है? डॉट डॉट इक एसिड, फॉर्मिक एसिटिक, पेलेरिक, केपरोइक। ये सब मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे। फिर बेटा आपको यहाँ पे दिया, अल्फा बीटा सिस्टम भी बताया था कि नहीं बेटा?
ये फंक्शनल ग्रुप जिस पे अटैच होता है वो अल्फा, 1 2 3 मतलब प्रोपियोनिक एसिड। अल्फा पे मिथाइल, अल्फा मिथाइल प्रोपियोनिक एसिड। यहाँ पे क्या है, अल्फा पे मिथाइल, और यहाँ पे टोटल कितने कार्बन है, 4, तो ब्यूटेरिक एसिड, अल्फा मिथाइल ब्यूटेरिक एसिड। दिस इज योर बेटा एसिड, इट इज प्रेजेंट अल्फा, अल्फा कॉमा अल्फा, तो अल्फा कॉमा अल्फा डाइमिथाइल प्रोपियोनिक एसिड। अभी ये जरा ले लेते हैं, यहाँ पे देखो ये क्या जरा, अल्फा, ये जरा क्या है, बीटा। तो अल्फा पे मिथाइल, बीटा पे मिथाइल, अल्फा कॉमा बीटा डाइमिथाइल ब्यूटेरिक एसिड। अच्छा, अभी ये अल्फा पे कौन है, मिथाइल है, और बीटा पे कौन है, इथाइल है। राइट बेटा, तो इथाइल विल कम फर्स्ट ना वाइल राइटिंग, फिर मिथाइल। अच्छा, आईयूपीएसी में क्या लिखते हैं, अल्केनोइक एसिड। सो 1 कार्बन मिथेनोइक, 2 कार्बन इथेनोइक, 3 कार्बन प्रोपियोनिक, 4 कार्बन ब्यूटेनोइक, पेंटेनोइक, हेक्सेनोइक एंड सो ऑन। तो दिस ऑल वी हैव डन दिस आईयूपीएसी। अच्छा, अभी दो वाले को मैंने आपको ट्रिक दिया था कि नहीं बेटा, व्हाट वी यूज्ड टू राइट, ओम्स गैप, ऑक्सैलिक, मेलोनिक, सक्सेनिक, ग्लूटेरिक, एडीपिक एंड पिमेलिक। अरे ये देखना, सी ओ एच होता था बेटा, यहाँ पे कितना टाइम हम लोग लगे, सी एच। वेट, हम लोग कंफ्यूज मत हो, ये देखो यहाँ पे अभी हम लोग ने किया था ये देख रहा है बेटा, सी ओ एच सी एच। अगर एन का वैल्यू 0 होगा तो एन इज 0, देन ऑक्सैलिक, अरे दिस विल डिसअपियर ना बेटा, सी ओ एच। 1 लेगा तो यूल गेट व्हाट बेटा, मेलोनिक। 2 आएगा तो सक्सेनिक, 3 आएगा तो ग्लूटेरिक, 4 आएगा तो एडिपिक, भी पॉलीमर में ये यूज किया था ना, नाइलॉन 6 बनाने में। तो ये देख, अच्छा ऐसा आईयूपीएसी में इसको क्या लिखेंगे, डायोइक एसिड, ई पूरा आएगा बेटा, देख रहा है, इथेन डाई, 2 कार्बन इथेन डायोइक, प्रोपेन डायोइक, ब्यूटेन डायोइक। अभी बेंजीन रिंग के साथ, बेंजीन रिंग के साथ सीएच होगा तो बेंजोइक एसिड। अच्छा, अभी ना ऑलवेज रिमेंबर बेटा, वेन एवर देर इज एन एसिड, तेरा फंक्शनल ग्रुप है ना, सो दिस इज व्हाट बेटा, इथेनोइक एसिड। दिस इज योर फर्स्ट कार्बन, दिस इज योर सेकेंड, सो 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड। ये तेरा क्या हो जाएगा, 1 2 2 पे नाइट्रो, 2 नाइट्रो बेंजोइक एसिड। अच्छा, ये पोजीशन को ऑर्थो भी बोलते हैं कि नहीं, बोलो बेटा। अरे दिस इज अवर मेन फंक्शनल ग्रुप ना बेटा, एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड इज ऑलवेज गिवन फर्स्ट प्रेफरेंस। ये क्या होगा, 2 3 2 4 6 ट्राई नाइट्रो बेंजोइक एसिड। आजू बाजू में होगा बेटा, तो ये क्या होता था, थैलिक एसिड। और तुमको पता है रिंग के बाहर अगर 2 रहेगा तो इसको क्या बोलते हैं बेटा, कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिल, 1 2, और क्या है, बेंजीन, सो बेंजीन 1 2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ये वाले का कॉमन नेम क्या था बोलो बेटा, याद आ रहा है कि नहीं, यहाँ पे लिख दो बेटा, इसको सैलिसिलिक एसिड बोलते हैं, सैलिसिलिक एसिड। ओके, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। नाउ वी आर गोइंग टू गो फॉर द प्रिपरेशन, ठीक है ना बेटा, आ जाते हैं, पहला प्रिपरेशन क्या है, अल्कासाइनाइड्स। अच्छा, इसमें बेटा दो चीज याद रखनी है, एक होता है एसिडिक, और एक होगा, अरे यार ये क्या ओपन कर दिया, चलो, ये सब हो गया बेटा, ये अपना हो गया पूरा, ये भी ऐसे हो चुका है, ये वाला, ये वाला, चलो बेटा, फर्स्ट मेथड इज व्हाट बेटा, ये वाला नहीं करवाना है मुझे, चलो कोई बात नहीं, नहीं 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 नहीं, पहला हम लोग करते बेटा, कौन सा वाला करेंगे बेटा, हाँ पहला वाला हाइड्रोलिसिस है। क्या सब तो ऑन रखा है, मैं डायरेक्ट 9 में चला गया क्या, कोई बात नहीं, पहला मैं ये वाला करा, हाँ। देखो बेटा, फर्स्ट मेथड इज बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्काइल साइनाइड। अल्काइल साइनाइड को हम लोग आरसीएन भी कहते हैं, इसमें आपको सिर्फ एक ही चीज याद रखना है, सुनो बेटा, चलो ये देखो, आरसीएन, आरसीएन का इफ आई डू एसिड हाइड्रोलिसिस इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट बेटा, एसिड, तो ये सीएन के बदले क्या हो जाएगा, ये फाइनल आंसर याद रखो, सी ओ ओ एच, इट विल बिकम व्हाट, सी
OH। तो साइनाइड को अगर तुमको COH में कन्वर्ट करने का, यू हैव टू डू व्हाट बेटा, एसिड हाइड्रोलिसिस। व्हाट यू हैव टू डू। अभी इसमें एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा पता, ऐसा मैं तुमको बताता, हाउ विल यू कन्वर्ट बेटा, अगर मैंने तुमको ऐसा बोला मिथाइल क्लोराइड इनटू एसिटिक एसिड, ऐसा क्वेश्चन अगर आया तो कैसे करने का। तो पहले बेटा आपको कार्बन काउंट करेंगे, यहाँ पे कितना कार्बन है 1, यहाँ पे कार्बन कितना है 2। तो कार्बन बढ़ाने के लिए कितने रिएक्शन होते हैं बेटा, इन ऑर्डर टू इंक्रीज कार्बन देयर आर 3। एक तो आयड KCN और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो अभी हम लोग पहले इसको किसके साथ रिएक्ट करेंगे, KCN के साथ करेंगे। KCN के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा बोलो बेटा, ये चला जाएगा कि नहीं, तो क्या बन जाएगा, मिथाइल साइनाइड। अब ये साइनाइड का हम लोग डायरेक्टली क्या करेंगे बेटा, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, पार्शियल नहीं, कंप्लीट एसिड हाइड्रो, तो CN के बदले क्या हो जाएगा C। ऐसा कन्वर्जन में हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा, याद रखना। तो फर्स्ट बेटा यहाँ पे वही रिएक्शन है। अब पूरा रिएक्शन मत देखो, देखो बेटा पहला साइनाइड था ना बेटा, तो एक बॉन्ड ब्रेक होगा, एक यहाँ पे H जाएगा, यहाँ पे OH जाएगा, फिर इसमें बेटा रीअरेंजमेंट होगा। हु इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीडेटिव, विल टेक अप द इलेक्ट्रॉन, so this H will come here, so you get acetamide। Now this acetamide we are going to make it react with what, hydrolysis कर रहे हैं ना हम लोग, एसिड हाइड्रोलिसिस। तो एसिड हाइड्रोलिसिस करेगा तो ये तेरा NH2 अमोनिया बन गया, देख रहा है, और एसिड बन गया। और ये अमोनिया जो तेरा है, हम लोग ने एसिड लिया ना, उसके साथ रिएक्ट होकर क्या बना देगा, अमोनियम क्लोराइड। तो अभी हम लोग नेट रिएक्शन करते हैं। नेट में व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू ऐड दिस 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप एंड दिस एंटायर। तो आपको फाइनली क्या मिलेगा, देख एसिड हाइड्रोलिसिस में साइनाइड है कि नहीं, वाटर है और HCl है। फाइनली आपने खाली ये चीज याद रखना है, CN विल बिकम व्हाट, COOH। चलो बेटा अभी मैंने यहाँ पे एग्जांपल ले लिया, इफ आई टेकन बेटा ये लुक यार, HCN लिया तो मुझे कौन सा ऐसे CN के बदले खाली क्या आ जाएगा बोलो बेटा। आपको भी चारों स्टेप नहीं लिखना है, आपको मेन रिएक्शन नहीं लिखना है। ये साइनाइड के लिए मिथाइल साइनाइड लिया तो क्या बन जाएगा देखना, ये तो एसिटिक एसिड बन जाएगा कि नहीं। साइनाइड का IUPAC नेम क्या है, नाइट्राइल, इट इज ऑल्सो नोन एज इथेन नाइट्राइल। अभी हम लोग कौन सा हाइड्रोलिसिस करेंगे, अल्कलाइन। अल्कलाइन में हम लोग क्या यूज करेंगे बेटा, NaOH। सेम थिंग है बेटा, बस वही चीज हो रही है बेटा, देख रहा है कि नहीं। पहला ये सॉल्ट बनेगा, सॉल्ट बनने के बाद हम लोग वापस उसको एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे, सॉल्ट बनेगा, सॉल्ट बनने के बाद वापस उसको एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे, तो विल गेट व्हाट, RC। इसका भी मेन रिएक्शन में तुम लोग खाली क्या याद रखोगे बेटा, ये है इसका। देखना बेटा, ये देखना साइनाइड के बदले तेरा क्या बनेगा, पहले यहाँ पे सॉल्ट। इस सॉल्ट को तो ऐसे तो Na और Cl चला जाएगा और H इधर पे आ जाएगा, तो यू गेट व्हाट, तो एसिड हाइड्रोलिसिस हो गया, और कौन सा हाइड्रोलिसिस हो गया, अल्कलाइन। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू बेटा, ये पूरा वही है बेटा, हाइड्रोलिसिस वाला ही रिएक्शन है, ये पूरा पेज वही है बेटा, ठीक है ना। अच्छा अभी ये ड्राई आइस वाला करते हैं, चलो आ जाओ ड्राई आइस। हम्म, चलो बेटा ड्राई आइस वाला बात भी बता दो, पहले ये वाला करते हैं, आ जाओ इधर आ जाओ। हेलो, oxidation, I am doing first what, oxidation, where we have done oxidation, do you remember beta, where we have done beta, remember beta, oxidation means addition of oxygen or removal of hydrogen or not। विद ऑक्सीडेशन में पहला प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते तो क्या बनता था, अल्डिहाइड, अल्डिहाइड से फाइनली क्या बनता था, एसिड। ओके, तो ये हाँ, तो प्राइमरी अल्कोहल देख, प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो फर्स्ट विल गेट व्हाट, अल्डिहाइड विद सेम कार्बन। कैन यू सी बेटा, ये देख ना बेटा, ये तो देख, ये बेटा H2O चला जाएगा बेटा, तो you get S aldehyde, but will reaction stop here, so it will further become what, oxidation करेंगे तो क्या बन जाएगा, RCOOH। क्लियर, एसिड बना के नहीं बोलो, तो यहाँ पे खाली याद रखना, प्राइमरी अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन विल ऑलवेज गिव यू एसिड, दिस वी हैव स्टडीड इन अल्कोहल आल्सो, राइट। अब बेटा ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन, ये कहाँ पे पढ़ा था पता है क्या आप लोगों को बेटा, मुझे याद आ रहा है नहीं, 9th में हाइड्रो, अरे 11th में हाइड्रोकार्बन चैप्टर था, उसमें अल्कीन में पढ़ा था बेटा। इसमें आपको ट्रिक मैंने बताया था, देखिए हम लोग क्या करते हैं इसमें, सुन लो बेटा, ये डबल बॉन्ड अल्कीन के पास में क्या होता है बेटा, सुन लो अच्छे से सुन लो बेटा, मैं आपको नोट्स में भी दिखाता आपके सबसे। देखो अल्कीन होता था ना, इसमें 3 केसेस होते थे, ये डबल बॉन्ड ऐसा ऐसा रहता था ना बेटा, वी हैव 3 केसेस इन दिस। इफ यहाँ पे दोनों HH होता था, क्या होता था, डबल बॉन्ड की तरफ दोनों क्या होता था, HH। and if I do oxidation then I used to get what beta, carbon dioxide and water। basically I used to get which acid beta, formic acid, but formic acid is what, highly unstable।
अच्छा, यहाँ पे अगर एक आर होता और एक एच होता और यहाँ पे डबल बॉन्ड होता था, तो व्हाट यूज्ड टू गेट? एसिड। अच्छा, यहाँ पे दोनों अगर आर आर होता तो क्या मिलता था, याद आ रहा है? कीटोन। क्या मिलता था? ये अल्कीन चैप्टर में हम लोग ने पढ़ा था। तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या ले रहे हैं, यहाँ पर ये वाले रिएक्शन में व्हाट वी आर टेकिंग, लुक हियर, RCH, so I'm going to get what? Acid, and here also I'm going to get acid. देख रहा है बेटा, दोनों जगह पे पहला अल्डिहाइड बनता था, अल्डिहाइड फिर फर्दर ऑक्सीडाइज होके क्या हो जाता था? एसिड। आर यू गेटिंग इट? चलो अभी एग्जाम में इसका ये आया, क्या मिलेगा तुमको? चलो इसका ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, गौर से देखो, मैंने तुमको ट्रिक बता दिया था। अच्छा, तो मेरे को तुमको बता, अगर बेटा डबल बॉन्ड के लेफ्ट में अगर CH2 होता है, मैंने आपको क्या बताया, अगर CH2 होगा तो वो क्या देगा आपको? CO2 एंड वाटर। अभी यहाँ पे क्या है तुम्हारा, बोल बेटा, CH है कि नहीं, बोलना भाई। और यहाँ पे कुछ भी होगा, आर होगा, आर के जगह पे ये लोग ने बेंजीन रिंग दिया है, तो अभी यही वाले पार्ट का क्या हो जाएगा? अगर डबल बॉन्ड पे खाली एक ही एच होगा तो व्हाट इट विल गिव यू? ऑलवेज एसिड। तो व्हाट विल, विच एसिड यू आर गोइंग टू गेट? अरे ये COH हो जाएगा ना। और ये वाले पार्ट का क्या हो जाएगा, देख बेटा, ये वाले पार्ट का CO2 प्लस वाटर। तो देख, एल्डिहाइड से फिर एसिड बन जाता, बेंजोइक एसिड है, देखिए फॉर्मिक एसिड बनता था, बट इट इज अनस्टेबल सो इट विल ब्रेक। क्लियर? चलो बेटा, अभी ऐसा दिया तो क्या बनेगा, बोल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है ये नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा मेरे को बता, यहाँ पे क्या है, बोल बेटा। ये सी है ना, इस पे एक एच होगा कि नहीं, बोल। ये भी सी और इस पे एक एच होगा कि नहीं? तो दोनों जगह पे खाली क्या बन जाएगा, बोल, एक भी एच रहेगा तो वहां पे क्या हो जाता है? COH COH। तो अच्छा, कितना कार्बन है, बट ये ब्रेक, ये गायब हो जाएगा। 1 2 3 4, बीच में CH2, और ये दोनों क्या हो जाएगा? COH COH। याद आ रहा है? कितना कार्बन है? अरे CH2 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 कितना है? 4 डाई ओ स गैप एडिपिक एसिड। क्या बनेगा? एडिपिक एसिड। याद आ रहा है कि नहीं? देखना बेटा, ये ब्रो क्या हो जाएगा, वो देखना, फिर एल्डिहाइड से एसिड, एडिपिक एसिड। अरे बेटा, अगर मैं इसको ऐसे लिखता तो कैसा बन जाता, आप तेरे को बताओ। COH और CH2 कितनी बार आता था, बोलो बेटा? 4 टाइम्स। एडिपिक एसिड हुआ कि नहीं, बोल। चलो बेटा, ये प्राइमरी अल्कोहल है तो क्या देगा, बोलो। व्हाट विल योर आंसर? अरे प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है तो क्या बनता है? इसके जगह पे एसिड आ जाएगा ना, कार्बन एटम रिमेन सेम, तो आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कि नहीं, देखो ना, 1 2 3, तो आंसर विल बी योर C। कम ऑन, देखना बेटा, प्राइमरी अल्कोहल लेता होता था ना बेटा, देखना बेटा, COH। प्राइमरी अल्कोहल ऑलवेज गिव्स यू व्हाट? एल्डिहाइड, एंड देन इट गिव्स एसिड विद सेम कार्बन। क्लियर? तो अभी आप बोलोगे सर ये आपने जो बताया वो आपके नोट्स में कहाँ है? तो देख बेटा, नोट्स में ना मैंने डायरेक्ट इधर पे दिया, ये देख, ये वाला बाद में करा होगा, एक मिनट देख, ये देख, प्राइमरी अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स यू एल्डिहाइड, एंड एल्डिहाइड गिव्स यू एसिड। देखा है कि नहीं? ये वाला पार्ट वही है पूरा। लेक्चर नंबर 8। अब हम लोग क्या करेंगे? ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन हो गया, अभी ऑक्सीडेशन ऑफ व्हाट? अल्काइल बेंजीन। अभी याद रखना बेटा, अल्काइल बेंजीन में याद रखने का, व्हेनेवर इररिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, यहाँ पे हम लोग ऑक्सीडेशन करेंगे तो देखो क्या मिलेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ कार्बन एटम। लेकिन वो यहाँ पे जो कार्बन है ना, उस पे एच होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है? बेंजीन पे जो कार्बन होगा उस पे एक एच तो मिनिमम होना चाहिए। देख, सब में, इसमें कितना एच है? एक। इसमें भी बेटा 3 है। इसमें कितना है? 2। अब इसका हम लोग क्या करेंगे बेटा? अल अल्कलाइन KMnO4 ले रहे हैं, ऑक्सीडेशन। So irrespective of the number of carbon atom, it will become what? COOH. Yeah, so here you'll get COH. बस खत्म। Irrespective of the number of length of the chain. लेकिन इसमें एक MCQ आता है, अगर यहाँ पर बेटा ये H मैंने निकाल दिया है और यहाँ पर अगर CH3 होता तो कुछ बनाएगा क्या? नहीं बना। H होना उस पर क्या है? जरूरी। ठीक है। हाँ, एक सी पे मिनिमम एक H होना चाहिए। सब सी पे नहीं, मतलब जो बेंजीन रिंग से अटैच है, दिखाई दे रहा है ना बेटा? तो देख बेटा, ये पहले एसिड बनता था, फिर हम लोग ने वापस इसको देखना है किसके साथ रिएक्ट करेंगे, क्योंकि हम लोग ने पहले क्या लिया था? अल्कलाइन ना। तो एसिड बेस के साथ रिएक्ट होकर क्या बन जाता था? सॉल्ट, पोटेशियम बेंज, फिर वापस उसका हाइड्रोलिसिस कर देते। अब यहाँ पे देख बेटा, बेंजिलिक हाइड्रोजन होना चाहिए, उसको क्या कहते हैं बेटा? कार्बन विच इज अटैच्ड टू बेंजीन रिंग, इट शुड हैव व्हाट? बेंजिलिक। सब में है ना, इसमें भी है, एक है, इसमें कितना है? 3 था, इसमें कितना है? 2। लेकिन अभी देख, मैंने ये स्ट्रक्चर दिया, इसमें एक भी बेंजिलिक हाइड्रोजन है क्या मसूद भाई? देखो,
नहीं है ना बेटा, तो इसका करेंगे तो बेटा क्या होगा, कुछ नहीं होगा, नो रिएक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू। क्लियर? ओके, तो ये आप बोलोगे सर ये कहाँ पर है अपने नोट्स में? देख बेटा, अल्कलाइन में कर रहा हो कि नहीं देख रहे, इरिस्पेक्टिव ऑफ द चेन, चेन को देखने का ही नहीं, डायरेक्टली आपको क्या लिख देने का इसके आगे। पहले डायरेक्ट सीवेज नहीं बनता था, पहले पोटेशियम सॉल्ट बन जाता था, क्योंकि अल्कलाइन मीडियम था ना, एसिड बनता था, लेकिन एसिड बेस के साथ रिएक्ट होकर सॉल्ट बन जाएगा कि नहीं बोलो। अब यहाँ पे देखो बेटा, ये भी किया था मसूद भाई, देखो अगर ये डबल बॉन्ड है ना, अल्कीन वाला है ना, तो डबल बॉन्ड यहाँ पे रहेगा तो क्या बन जाएगा, CO2 एंड वाटर, और ये वाला पार्ट का क्या बन जाएगा, एसिड। फिर ये वाला भी हम बताया था ना बेटा, देख रहे डबल बॉन्ड है, तो ये दोनों क्या हो जाता था यहाँ पर, इस पे देख ना एक एच है कि नहीं बोलो बेटा, इस पे भी एक एच खुल जाएगा बेटा, और ये गायब हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, COH। क्लियर है? हाँ आओ बेटा, बहुत लेट आए, बहुत जल्दी आए, गिर गए क्या बेटा? हाँ तो ऑनलाइन तो अटेंड करी थी ना कि नहीं? अच्छा, ड्राई आइस, व्हाट इज ड्राई आइस, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, C डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। हाँ हाँ हाँ, रेस्टोरेंट में भी होता है, शादी ब्याह में पता है, पानी में डालता है ऐसा पूरा निकलता है। हाँ हाँ मालूम है, वैसे भी आजकल बहुत आते हैं। ओके, RMgX ए, दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज व्हाट बेटा, नेगेटिव। कार्बन और ऑक्सीजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन विल हैव इट चार्ज नेगेटिव एंड दिस विल हैव, सो नाउ व्हाट विल हैपन बेटा, दिस R विल अटैक हियर और नॉट, टेल मी, तो मुझे क्या मिल जाएगा, RC डबल बॉन्ड, और इस पे कौन चला जाएगा, ये पॉजिटिव वाला पार्ट, क्या मिल जाएगा। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस करेंगे तो बेटा ये क्या बन जाएगा, हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम हैलाइड, और H इधर आ जाएगा। अभी इसमें ही देखो, ये तुम्हारा बन गया ना एसिड, इसमें भी एक चीज इंपॉर्टेंट देखा, इसमें एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में मिनिमम कितना कार्बन होगा, 1 कार्बन, इसमें भी मिनिमम कितना कार्बन होता है, 1 कार्बन, तो यहाँ पे तुमको जो भी एसिड मिलेगा मिनिमम कितने कार्बन का मिलेगा, 2 कार्बन। मिथेनोइक एसिड मिल सकता है क्या, ड्रॉबैक ऑफ दिस मेथड। ठीक है, तो ये देखो बेटा, फर्स्ट स्टेप में मैंने आपको बताया था, देख ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, सो व्हाट विल हैपन, R विल अटैक हियर एंड दिस विल अटैक हियर, देन वी डू हाइड्रोलिसिस, यहाँ पे H जाएगा, यहाँ पे OH, दिख रहा है कि नहीं, तो ये ड्राई आइस तुम्हारा, तो मिनिमम यहाँ पे कार्बन एटम बढ़ जाएगा। यहाँ पे देखो, ड्राई आइस कहाँ पे है, अरे पीछे था, सो सॉरी बेटा, नोट्स में है सब, आप देखोगे तो दिखाई देगा, देखिए ड्राई आइस, देख रहा है ना, C डबल बॉन्ड, देख रहा है पूरा, ये नेगेटिव था, ये पॉजिटिव था, देखना कॉम्प्लेक्स, फिर इसका हाइड्रोलिसिस किया, तो मुझे एसिड मिला कि नहीं। ड्रॉबैक क्या है इसका, फॉर्मिक एसिड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड। सपोज इफ आई टेक R इज इक्वल टू CH3 मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, तो आपको क्या मिलेगा, एसिटिक एसिड। अरे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का कार्बन काउंट करने का, और इसमें कितना, नंबर ऑफ कार्बन इन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्लस नंबर ऑफ कार्बन का, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड में एक ही होगा, तो टोटल आपका कितना हो जाएगा, 2। अगर ग्रिग्नार्ड रीजन में मैंने अगर 3 कार्बन लिया, अच्छा 2 कार्बन लिया रहता तो क्या बन जाता बोलो बेटा, लोग ना यहाँ पे C2H5 हो जाता ना, तो प्रोपेनोइक एसिड। अच्छा कभी कभी ग्रिग्नार्ड रीजन की जगह पे अगर मैंने फिनाइल रिंग लिया रहेगा तो, कम ऑन, तो इंपॉर्टेंट है देखना बेटा, ये फिनाइल लिया रहे तो क्या होगा बेटा, कुछ नहीं है, वही है ग्रिग्नार्ड रीजन, ये फिनाइल, तो यहाँ पे खाली क्या हो जाएगा, फिनाइल, तो ये वाले अभी ये फाइनली हाइड्रोलिसिस होके क्या हो जाएगा एंड में, बेंजोइक एसिड, आई गेट और नॉट, टेल मी। याद रखना, अगर ग्रिग्नार्ड रीजन पे मैंने फिनाइल लिया तो क्या मिलेगा, बेंजोइक एसिड। अभी देखो इसमें आपको लॉजिक क्या याद रखना है, व्हाट लॉजिक यू आर गोइंग टू रिमेम्बर, देखो मेरा ड्राई आइस में कितना कार्बन है बोलो बेटा, एक, और यहाँ पे अभी ग्रिग्नार्ड रीजन में आई कैन चेंज ये नहीं ना, जब भी ये दो आएगा तो आपको पता है प्रोडक्ट क्या होने वाला है, RCOOH। अभी अगर इसमें मैंने मिथाइल लिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो बेटा, एसिटिक एसिड, तो यहाँ पे फॉर्मिक एसिड बन ही नहीं सकता है। अगर यहाँ पे मैंने बेंजीन रिंग ले लिया, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, तो खाली क्या होगा बेटा बोलो ना बेटा, ये जो R के जगह पे हम लोग क्या डालेंगे, बेंजीन रिंग है, और ये COH तो ऐसे ही रहेगा, तो बेंजोइक एसिड। आर यू गेटिंग इट और नॉट? चलो अभी एग्जांपल लेते हैं बेटा, अभी देख, अभी ऐसा पूछा, बेंजोइक एसिड बनाने का है विद ड्राई आइस, तो तेरे को कौन सा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज करना पड़ेगा, आई वांट टू प्रिपेयर बेंजोइक। अच्छा एक शॉर्टकट बताओ क्या तुमको, एसिड का ये वाला हिस्सा है, एसिड का, एसिड तुम्हारा सेपरेट लिखने का,
ये वाला हिस्सा तुम्हारा कहाँ का है बोलो, ये वाला हिस्सा। दिस इज व्हाट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, किसका है? ग्रिग्नार्ड का अल्काइल ग्रुप। तो बताओ मेरे को, अभी तेरे को क्या बोला है बनाने के लिए? बेंजोइक, मतलब तेरे को ये बनाने को बोला है, बरोबर है कि नहीं? बेंजोइक एसिड। तो इसमें से ग्रिग्नार्ड, ये वाला पार्ट तो नॉर्मल है, ग्रिग्नार्ड का कौन सा हिस्सा बनेगा? ये ना। हाँ, तो डी आंसर होगा कि नहीं बोलो? कायरे कायरा। पहला स्लाइड इसके दिया हुआ बेटा इन। अरे लिख क्या रही, अरे ये जो ने इधर, ये क्या है ये देख, सब मैंने दिया। अरे एग्जाम्पल दिया, नहीं मिल रहा है। तू ढूंढने का नहीं है, ट्राई आइस। अरे क्या ढूंढेगी तू? ले। चलो, सो दिस वी हैव डन। अभी क्वेश्चन कैसा है, क्या समझ में आ रहा है ना? हो गया ना बेटा? दिस देख ना बेटा, ड्राई आइस का पार्ट है, दिस पार्ट इज ऑफ ऑल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्लियर? अब बेटा ये हम लोग ने किया था ना स्टार्टिंग में, एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनाइड एंड अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस। RCN लेते थे, याद है ना? एच इधर, ओ एच इधर जाता था, तो पहले आपको ऐसा मिलता था। फिर इसका हम लोग क्या करते थे बोलो? रीअरेंजमेंट। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो डबल बॉन्ड इधर आता था, एच इधर आता था, टोटोमेरिज्म, अमाइड। फिर अमाइड को हम लोग किसके साथ रिएक्ट करते थे? HCl के साथ। ओके, एसिड हाइड्रोलिसिस मतलब ये एसिड बन जाता था, ये अमोनिया बन गया कि नहीं? तो इतना पूरा लिखने की जरूरत नहीं, शॉर्टकट क्या याद रखने का? साइनाइड की जगह पे फाइनली क्या आ गया? दिस इज कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। अगर एग्जाम में कभी पूछेगे ना पार्शियल हाइड्रोलिसिस, देन यू विल गेट अमाइड। पार्शियल पे आपको क्या मिलेगा? अमाइड। दिस इज कंप्लीट, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में एक बार पानी ऐड किया तो पार्शियल, फिर यहाँ पे और एक बार पानी ऐड किया ना, देखना बेटा, तो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। क्लियर? देखो ये मेन रिएक्शन था। व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, दिस रेड पार्ट यू सी, साइनाइड की जगह पे क्या आ रहा है? COOH। बेसिक में बेटा हम लोग क्या लेंगे बेटा? NaOH लेंगे, सब कुछ सेम है। साइनाइड की जगह पे कौन आएगा? फाइनली मैं तुमको बता देता हूँ, वही होने वाला है ना। देख बेटा, अभी ये NaOH था ना, बेस था, तो बेस एसिड के साथ रिएक्ट होकर क्या बनेगा? सॉल्ट। ठीक है, ये रोना हो जाता। अभी मेरे को वापस इसको एसिड में कन्वर्ट करने का, तो वापस आई डू HCl ऐड करूंगा इसके अंदर। ठीक है, HCl ऐड किया तो देख एसिड बन गया कि नहीं? तो बेसिकली इसमें सीखने क्या मिला? एसिड का या बेस, साइनाइड की जगह पे क्या मिलेगा तेरे को? COH। ये याद रखने का कन्वर्जन के लिए, क्या याद रखने का? कन्वर्जन के लिए। हाउ विल यू प्रिपेयर एसिटिक एसिड फ्रॉम मिथाइल ब्रोमाइड? तो देख, मिथाइल ब्रोमाइड में कितना कार्बन है, एसिटिक एसिड में कितना कार्बन है बेटा? दो। तो पहले तुझे कार्बन एटम बढ़ाना पड़ेगा कि नहीं? कार्बन एटम बढ़ाने के लिए क्या करने का? KCN के साथ रिएक्शन करने का, बराबर है कि नहीं? देख KC है, तो तेरे को क्या मिलेगा बोल बेटा? फिर साइनाइड का डायरेक्ट क्या करेंगे? एसिड हाइड्रोलिसिस। CN की जगह पे क्या आ जाएगा बोल बेटा? दूसरा और एक तरीका है तेरे पास, क्या है? मिथाइल, इसको तू पहले किसके साथ रिएक्ट करेगी? मैग्नीशियम के साथ, तो तेरे को क्या मिलेगा? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। फिर वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को तू किसके, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में एक कार्बन आ गया तेरा, देखना मैं। हाँ तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो गया ना बेटा। फिर बाद में इसको किसके साथ करेंगे? कार्बन ड्राई आइस। याद आ रहा है कि नहीं? भी किया ना ड्राई आइस के साथ। ठीक है कि नहीं? क्लियर? दोनों तरीका बता दिया। हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिड डेरिवेटिव्स, अमाइड का हाइड्रोलिसिस, एसिड क्लोराइड का, एस्टर का, और किसका करेंगे? एसिड एनहाइड्राइड। दिस ऑल आर डेरिवेटिव ऑफ एसिड। व्हाट डेरिवेटिव? अरे ये OH होता तो एसिड होता था कि नहीं? OH होता तो एसिड होता था कि नहीं? ये दो एसिड में से पानी निकाल दिया। अब हम लोग इसका डेरिवेटिव्स का क्या करेंगे? हाइड्रोलिसिस। आ जाओ बेटा, डन डन डन। देख, देखना सबको पानी ऐड करेंगे तो देखना एसिड बनेगा कि नहीं, बोलो। बस वही सी वही है बेटा, ये देख एसिड हाइड्रो अमाइड, तो हाइड्रोलिसिस कर, तो देख यहाँ पे OH जाएगा, यहाँ पे H, व्हाट विल गेट? अमोनिया। मिल गया कि नहीं? ओके, बेंजामाइड लेंगे तो क्या मिलेगा? बेंजामाइड, सो इट विल गिव विच एसिड? बेंजोइक एसिड ना बेटा। एसिड क्लोराइड, वापस वही कर देख, क्या मिलेगा तेरे को? HCl और एसिड। बेंजाइल बेंजोइल क्लोराइड लेगा तो क्या मिलेगा? बेंजोइक एसिड।
इसमें आपको खाली याद रखना है बेटा, अगर मैंने कोई भी हाइड्रोलिसिस किया, देखो ऐसा फ्लो चार्ट टाइप भी बताता था। पहला मैंने क्या किया था बोलो बेटा, अमाइड। फिर क्या लिया था बोलो बेटा, बेंजोइल क्लोराइड, हेलाइड। मेरा फिर मैंने क्या लिया, बेंजोइल, और क्या था बेटा, एस्टर। इन सब का मैं हाइड्रोलिसिस करूंगा तो मुझे एक ही प्रोडक्ट मिलेगा। क्या मिलेगा, ये वाला पार्ट है जो रहा, ये वाला पार्ट इसका एसिड बन जाएगा, आर सी डबल बॉन्ड ओ। क्लियर। पायरिडीन हम लोग ने क्यों ऐड किया, बिकॉज ये HCl तेरा क्या हाईली एसिडिक है, ये इसके साथ वापस रिएक्ट कर सकता था, इसको डिस्ट्रॉय कर सकता, तो इसको हम लोग ने डाल दिया टू एब्जॉर्ब दिस एक्स्ट्रा एसिड। एसिडिक एनहाइड्राइड भी करेगा तो बेटा क्या होगा, दो एसिड मिलेगा। देखना यहाँ पे एक H जाएगा, वहां पे OH जाएगा, देख H, टू एसिड ऑफ सेम। If I take an acetic anhydride, I'll get two molecule of acetic acid. If I take an propionic anhydride, I'll get two molecule of propionic acid. एस्टर का हाइड्रोलिसिस करते ही पढ़ा था, एस्टरिफिकेशन, यू गेट अल्कोहल एंड एसिड। ये देख बेटा, O के साथ में जो R है उसका क्या बनेगा, अल्कोहल। ये अल्कोहल के प्रिपरेशन में पढ़ा था। क्लियर। अच्छा, अगर मैंने दो अलग अलग लिया तो, अभी देखिए फिनाइल एसिटेट मैंने लिया बेटा, क्या है फिनाइल एसिटेट, हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये फिनॉल बन जाएगा कि नहीं, बोलो बेटा। देख रहा है कि नहीं, एसिटिक एसिड। ओके। अब बेटा मैंने अल्कली लिया तो ये क्या बन जाएगा, सॉल्ट बन जाएगा ना बेटा। मैंने एसिड हाइड्रोलिसिस दिया, अल्कली लिया तो सॉल्ट बन जाएगा, देख पुना। अभी मेरे को वापस इसका एसिड बनाना है तो वापस मैं इसको किसके साथ करूंगा, एसिड के साथ, देख। ये प्रोसेस का नाम क्या होता है बेटा, सेपोनिफिकेशन। साबुन बनाना, सोडियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड इज नोन एज सोप। अल्कलाइन हाइड्रो, एमसीक्यू में आएगा, अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस इज नोन एज सेपोनिफिकेशन, बट एसिड हाइड्रोलिसिस इज नॉट। हाँ, देख इसको वापस एसिड में कन्वर्ट करने का तो डाइल्यूट HCl डाला। अभी एसिड की हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा, फिजिकल प्रॉपर्टी, लेकिन आप लोग सर ये सारे रिएक्शन कहाँ पर थे, इतने सारे आपने बताए, तो देख बेटा ग्रिग्नार्डियन के बाद वाले सारे वही एसिड डेरिवेटिव हुए। अल्कोहल हो गया, फिर ये देखिए, ये देख C डबल बॉन्ड ओ Cl, अरे ये HCl बन गया ना, RCO। फिर बेंजोइल क्लोराइड तो बेंजोइक एसिड, एसिटिक एनहाइड्राइड तो दो एसिड मिलेगा, बरोबर है। फिर ये देख एस्टरिफिकेशन, ये वाले पार्ट का एसिड बनेगा और O के साथ में आ रहा है उसका क्या बनेगा, अल्कोहल। ठीक है ना बेटा, ये देखिए ये वाला पार्ट तेरा क्या बन जाएगा बोलो बेटा, अल्कोहल, और ये वाला पार्ट तेरा क्या बन जाएगा, एसिड। ठीक है, अगर तूने अल्कलाइन किया था, अल्कलाइन वाला मैंने बताया ना सेपोनिफिकेशन। अरे यहाँ पे अब तक एसिड डाल रहे थे बेटा, अब मैंने पहली बार क्या यूज किया है, बेस, ये फिनॉल, और इसको वापस एसिड में कन्वर्ट करने का, ये प्रोसेस का नाम क्या था, सेपोनिफिकेशन। अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इज कॉल्ड सपोनिफिकेशन। अभी केमिकल प्रॉपर्टीज करनी है, बहुत मस्त है, इस पे एमसीक्यूज बहुत आते हैं, नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, श्रद्धा एंड प्राची, और सीईटी के लिए भी है भाई। एसिडिक एसिड में क्या होता है बेटा, आर होता है, C डबल बॉन्ड होता है, O होता है, और H। तो कितने तरह का रिएक्शन हो सकता है, पहला कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो सकता है, ये वाला O और H के वाला, फिर ये वाला, दो हो गया, फिर ये वाला, तीन। फिर ये R के अंदर क्या होता है बेटा, अरे यार HH होता है कि नहीं ऐसा, तो वो वाला बॉन्ड भी ब्रेक हो सकता है कि नहीं, बोलो बेटा। क्लियर है। तो टोटल कितना रिएक्शन पड़ेगी हम लोग, टोटल चार। चार, पांच कैसे बीबी, O और H का ब्रेक होगा तो एसिडिक, फिर ये वाला बॉन्ड, फिर R और CH का बॉन्ड ब्रेक होगा, फिर R वाले पार्ट में कुछ सब्स्टिट्यूशन होगा। R, ये देखिए ये कार्बन है बेटा, ये फंक्शनल ग्रुप था ना बेटा, फंक्शनल ग्रुप ये मतलब अल्फा कार्बन में कुछ चेंजेस होगा। तो चार रिएक्शन होने वाले हैं, चलो एक एक करके पढ़ते हैं। पहला वाले में क्या होगा बोलो, ए दिख रहा है ओ और H का पार्ट, फिर कौन सा होगा, C और O का, फिर COH का, फिर R वाला पार्ट अलग से होगा, हाइड्रोकार्बन। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी व्हाट आई एम गोइंग टू डू बेटा, ब्रेकेज ऑफ OH बॉन्ड, विच बॉन्ड, हाँ, लेकिन OH बॉन्ड करने से पहले मैं तुमको क्या बताऊंगा बेटा, ये देखो फिजिकल प्रॉपर्टी, एसिडिक एसिड, 6 to 8% एसिटिक एसिड इज कॉल्ड एज विनेगर, ये याद रखना बेटा, विनेगर। प्योर एसिटिक एसिड इज नोन एज ग्लेशियल एसिटिक एसिड, ICSE में भी था बेटा। एसिटिक एसिड कैसे बनता, पानी के अंदर मैंने एसिटिक एसिड डाला, वो विनेगर हो गया, उसको तू ठंडा करेगी ना, यू हैव टू कूल इट, यू हैव टू कूल इट अप टू व्हाट 16.5 डिग्रीज। तो एसिड जो रहेगा इट विल फॉर्म आइस, बट वाटर विल नॉट फॉर्म आइस, then filter it, so whatever you get that ice part, glaze pure acetic acid,
देख रहा है बेटा 289 तो देख एसिडिक एसिड सॉलिडिफाइड एंड दिस आइस लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज व्हाट, देख रिमूव बाय फिल्ट्रेशन ग्लेशियल एसिटिक एसिड। एग्जाम में पूछते हैं व्हाट इज ग्लेशियल एसिटिक एसिड, सुना है ना। Acetic acid solidifies at cool the acidic acid at 289.5। हाँ तो 289.5 तेरा कितना हो जाएगा बेटा, देखना बेटा वो इतने। 73 तो माइनस। हाँ तो करना वही हो रहा है बेटा। हाँ 16 डिग्री 16.5 ठीक है ना। सर बट वो होता है ना 273.35 होता है ना उन्हें 15 वो नहीं चलेगा, 15 को डिक्लेयर कर दे। सॉल्युबिलिटी है, एसिड पानी में डिजोल्व होगा, क्यों, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखना बेटा सी डबल बॉन्ड है तो अरे वो एच है कि नहीं पानी का, इस पे ओ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा और पानी भी आएगा कि नहीं, देखना बेटा पानी पानी पे ओ पे नेगेटिव है तो इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा कि नहीं, बोलो। क्लियर है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अभी मैंने और एक एसिडिक एसिड दिया, देख रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा कि नहीं। तेरे को पता है क्या, यहाँ पे दो दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, ये वाला भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा और ये वाला वो भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, तो इज हाईली सोल्यूबल। ठीक है बेटा, हाईली सोल्यूबल होगा और हाईली सोल्यूबल, ठीक है ना। हायर वाले क्यों इनसोल्यूबल होगा, बिकॉज अल्काइल पार्ट इज वाटर रिपेलिंग ग्रुप ना। बॉइलिंग पॉइंट बेटा, अरे तुमको पता है हम लोग के जितने भी कंपाउंड हम लोग पढ़े ना, सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट है ना किसका होगा, एसिड, फिर अल्कोहल का। अल्कोहल में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता था ना, बट एसिड में दो बार हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। कहाँ पे पढ़ा था, सोल्यूशन एंड कॉलिगेटिव्स में डाइमर बनाता था कि नहीं। देख दो मॉलिक्यूल मैंने लिखा और एक मॉलिक्यूल, देखना बेटा एक एसिड, इसके बीच में भी डॉट डॉट एसोसिएशन में जाता था वो, तो टू टाइम्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा डाइमर। कैन यू सी हियर एंड हियर आल्सो डाइमर, two hydrogen bonding between, if I bring two molecules of acid, two times hydrogen bonding, therefore what will happen, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाएगा ना, तो आई हैव टू ब्रेक दैट हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी देना पड़ता है। ओके चलो बेटा अभी हम लोग क्या करेंगे, अरे किधर गया नंबर, क्या था वो, केमिकल प्रॉपर्टीज, कम ऑन। केमिकल प्रॉपर्टीज में मैंने क्या बोला था, देख क्या क्या होगा, ओवर एच का बॉन्ड ब्रेक होगा कि नहीं, बोलो। हेलो, एसिड में ओएन है, अच्छा एच देगा तो इट एक्ट एज एन एसिड। फिर क्या होगा बोलो बेटा, क्लीवेज ऑफ विच बॉन्ड, सी एन ओ के बीच का बॉन्ड। फिर क्या होगा, क्लीवेज ऑफ ये सी यू एच बॉन्ड, मतलब सी यू एच का पार्टी का रिएक्शन। फिर लास्ट में क्या होगा, हाइड्रो, अरे ये कार्बन पे हाइड्रोजन उस पर सब्सटीट्यूशन कुछ होगा कि नहीं, देखना सब्सटीट्यूशन इन हाइड्रोकार्बन। तो सबसे पहले हम लोग कौन सा पढ़ेंगे, अच्छा ए जो, ये किसके साथ होगा बेटा, मेटल के साथ। ए अगर कोई भी एच देता है देन इट इज एन एसिड ना। अल्कोहल में भी पढ़ा था ना वो, और एच का बॉन्ड का ब्रेकिंग मेटल के साथ। बेस में क्या क्या ले सकते हैं, तो NaOH ये सब का। एसिड रिएक्ट विद बेस टू गिव यू सॉल्ट एंड वाटर। कार्बोनेट होगा तो सॉल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। बाइकार्बोनेट होगा तो सॉल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये एसिडिक प्रॉपर्टी है, मेटल के साथ करते। चल बेटा ए रिएक्टिविटी सीरीज में करीन आने कार मांगी, सोडियम इज अप हाइड्रोजन इज बिलो, तो सोडियम हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा कि नहीं यहाँ पे, तो रुको ना, और क्या मिलेगा, हाइड्रोजन। कैन यू सी, राइट। जिंक लेंगे तो, अच्छा बेस के साथ करेंगे तो NaOH के साथ करेंगे तो क्या बनेगा, सॉल्ट एंड वाटर, राइट ना। ये देखना हुआ है जो ए कार्बोनेट के साथ करेगी तो सॉल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। बाइकार्बोनेट के साथ भी करेगी तो क्या मिलेगा, सॉल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये सारी कौन सी प्रॉपर्टीज थी तेरी, एसिडिक। देख बेटा ये वाला मैं तेरे को बता रहा हूँ रिएक्शन, देख रहे हैं वापस मैंने यहाँ पे लिखा है, ये सब मैं बता होगा तुमको, पहला देखिए रहा। एक्टिव मेटल के साथ हाइड्रोजन देगा, ओए देख रहा है Na, तो सोडियम पोटेशियम, कैल्शियम होगा तो ट्वाइस आएगा, जिंक होगा तो ट्वाइस। हाइड्रोजन दे रहा है कि नहीं सब में, ये देखिए इसका एग्जांपल डाल दिया मैंने। एसिटिक एसिड प्लस सोडियम सोडियम एसिटेट, पोटेशियम पोटेशियम एसिटेट, कैल्शियम कैल्शियम एसिटेट, जिंक जिंक एसिटेट एंड हाइड्रोजन। एक्शन ऑफ अल्कली, ये देखना बेटा NaOH के साथ होगा तो सॉल्ट एंड वाटर, बाइकार्बोनेट के साथ होगा तो सॉल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अरे नोट्स बना लिया रहा है बेटा, एक ही रिएक्शन 10 10 10 एग्जाम्पल दिया है बस, और कुछ नहीं किया है। देखना ये देखना हो गया ना बेटा, कार्बोनेट के साथ होगा तो क्या होगा, सॉल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड।
अब हम लोग को क्या करना है, एक बार नेक्स्ट रिएक्शन। ठीक है, ये भाई दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो क्या करेगा, इसके अंदर बेस डाल, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, तो पता चल जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, स्ट्रेंथ। तुमको पता है कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल में कौन सबसे ज्यादा एसिडिक है? कार्बोक्सिलिक एसिड। क्यों? क्योंकि इसमें ना ये जो ये तेरा जो बना ना कार्बोक्सिलेट आयन, वो मोर स्टेबल है, और ये क्या है तेरा, हाँ ये रेजोनेंस है इसमें बेटा, देख बेटा। ठीक है ना बेटा, ये सब जानते हैं, के का वैल्यू तेरा बड़ा होगा बेटा, देयरफॉर फॉरवर्ड रिएक्शन इज फेवर, हायर द वैल्यू ऑफ के, याद आ रहा है ना, आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ा था 11th में, ग्रेटर इज द acid, stronger is the acid, lower the value of pk and lower the value of pk, because pk and k are inversely proportional। अभी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एंट्रेंस के लिए आएगा। अल्कोहल लिया है तो अल्कोहल में से अगर एच जाएगा तो एसिड होगा कि नहीं, वो तो अल्कोक्साइड बनता था, बट अल्कोक्साइड तुम्हारा क्या होता था बेटा, हाईली अनस्टेबल होता था। फिर फिनॉल और अल्कोहल में बेटर एसिड कौन था, फिनॉल था, इसलिए तो फिनॉल का दूसरा नाम क्या था, कार्बोलिक एसिड। क्यों? क्योंकि इसमें फिनॉक्साइड आयन होता था, पता है, इसमें इट इज मोर रेजोनेंस है, रेजोनेंस में इसका क्या होगा, ज्यादा स्टेबिलिटी होता था। क्यों? क्योंकि इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता था, और फिनॉल का रेजोनेंस में पता है ना, मैंने बताया था प्लस और माइनस दोनों आता था, और वहां पे फिनॉल में ऑक्सीजन पे ना क्या चार्ज आ जाता था, पॉजिटिव, यहाँ पे ऑक्सीजन पे क्या आता है, नेगेटिव। व्हाट इज द रूल ऑफ रेजोनेंस, नेगेटिव इलेक्ट्रो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज ही होना चाहिए, मैं बताऊंगा फिर से एक बार। अच्छा, लेकिन इन तीनों में सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है, कार्बोक्सिलिक। क्यों? क्योंकि तेरा ये कार्बोक्सिलेट आयन क्या होगा तेरा, ये रेजोनेंस हाइब्रिडाइज होगा, मोर स्टेबल। अरे ये नेगेटिव इधर पे जाएगा तो इधर पे चला जाएगा कि नहीं नेगेटिव, दोनों केस में ओ पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो चार्ज सेपरेशन भी नहीं हो रहा है ना बेटा। देख बेटा, ये फिनॉल में देखिए फिनॉक्साइड आयन बनता था, बराबर है कि नहीं। अभी फिनॉक्साइड आयन का हम लोग पता है ना, रेजोनेंस कर रहे हैं, देख बेटा फटाफट फटाफट मैंने बता दिया। तूने पूरे रेजोनेंस में देखते को नेगेटिव चार्ज किस पे आ रहा है, खाली ओ पे आ रहा है कि कार्बन पे भी आ रहा है, कार्बन पे भी आ रहा है ना बेटा, बट कार्बन इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है। ओके, देख अच्छा, फिनॉक्साइड आयन इज मोर स्टेबल देन फिनॉल। अल्कोहल में बेटा अल्कोक्साइड है, यहाँ पे रेजोनेंस होगा ही नहीं, और अल्कोहल एक्चुअली में क्या कर रहा है, इस पे नेगेटिव चार्ज फेंकता है, तो इसका नेगेटिव चार्ज और बढ़ाएगा। तो फिनॉल और अल्कोहल में कौन ज्यादा एसिडिक है, फिनॉल। हाँ, पॉजिटिव भी आ रहा ना। कहाँ पे, ये फिनॉक्साइड है, फिनॉक्साइड है बेटा। तो कैसे होगा, यहाँ पे आ गया तो ये नेगेटिव ही आएगा ना, नेगेटिव ही आएगा ना। अरे वो फिनॉल में आता था पॉजिटिव, कैसे होता था देख, फिनॉल अगर, देख अभी आएगा, अगर मैंने ऐसा फिनॉल लिया रहता, तो फिनॉल में क्या हो जाता बोल बेटा, ये इधर जाता तो ओ पे कौन सा चार्ज आ जाता था, समझ में आ रहा है कि नहीं, और यहाँ पे तेरा क्या आता था, नेगेटिव। फिनॉल आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे भी ज्यादा है। क्यों? देख रेजोनेंस कराओ यहाँ पे, अभी कार्बोक्सिलेट का देख, इधर पे जाएगा और इधर पे जाएगा, दोनों केस में देख तेरा नेगेटिव चार्ज किस पे है, ओ पे ही है ना। फिनॉल में तो क्या हो रहा था, कार्बन पे भी नेगेटिव चार्ज आ रहा था, बट कार्बन इज नॉट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। रेजोनेंस का रूल रहता है, विच रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल, एक तो उसमें ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बनेगा, और उसमें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। यहाँ पे देखना दोनों केस में ऑक्सीजन पे ही नेगेटिव चार्ज आ रहा है कि नहीं। और फिनॉल में आपने बेटा देखा था, फिनॉल में अभी इसके पहले किया था, देख रहा है खाली ओ पे नेगेटिव आ रहा है क्या, नहीं ना, देखना यहाँ पे कार्बन पे भी नेगेटिव आ रहा है कि नहीं, यहाँ पे कार्बन था ना बेटा। क्लियर है, मोर स्टेबल इट इज। अभी देखिए कौन है तेरा, फिनॉक्साइड, और ये कार्बोक्सिलेट, देख रहा है। क्यों? कार्बोक्सिलिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड एज कंपेयर टू फिनॉल, ऑल्दो फिनॉल हैज मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्यों? अरे अभी बताया ना बेटा, और नेगेटिव चार्ज इज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, देख रहा है बेटा, देख in phenoxide ion negative charge is delocalized on oxygen and one on less electronegative carbon, whereas carboxylate ion में it is always on what बेटा, देखना it is only on what, oxygen, more electronegative। अभी देखना यार, दोनों नेगेटिव ऑक्सीजन पे ही ना, यहाँ पे देखना नेगेटिव ऑक्सीजन पे भी और कार्बन पे भी है, नहीं चलेगा। अभी बेटा है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड हम लोग पढ़ने वाले बेटा, ठीक है ना, अभी देख मैं उनको बताता इसमें कब। अच्छा, एसिड का मतलब क्या है, एच आसानी से देगा। एच कहां पे अटैच था बोल बेटा, वेर एच इज अटैच, इस पे अटैच है ना बेटा, एच इज अटैच ऑन दिस, राइट। अच्छा तो एच कब अच्छा एच को किसने पकड़ के रखा है, बोला ये ऑक्सीजन ने पकड़ के रखा है कि नहीं बोलो।
तो इस पे जितना नेगेटिव चार्ज होगा तो H को क्या करेगा, वो कस के पकड़ेगा, और O पे नेगेटिव चार्ज कम होगा तो वो H को आसानी से जाने देगा। तभी पता है ना आपको, दो ग्रुप अटैच हो सकता है, एक जो अपने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और एक इलेक्ट्रॉन फेंकेगा, एक इलेक्ट्रॉन फेंकेगा और ये विड्रॉइंग। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन अपने पास बुलाएगा तो इसका नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा कि नहीं। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो इसका ये नेगेटिव चार्ज को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। अब इन दोनों में से कौन H आसानी से देगा बोलो, ये वाला आसानी से देगा या ये वाला, राइट वाला, बोलो। राइट वाला कैसे आसानी से देगा, नेगेटिव चार्ज ज्यादा है तो इसको कस के पकड़ेगा ना, लेफ्ट वाला दे। सो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेस एसिडिटी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डिक्रीजेस, बरोबर है कि नहीं। देखिए वो स्ट्रेंथन्स द एसिड, देख रहे हैं, और ये क्या करेगा बोलो, डिक्रीज करेगा। अच्छा, हु आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, बाय हार्ट नहीं करने का था, मैंने बोला था, एक तो हेलोजेंस, दूसरा बेटा क्या होगा बोलो बेटा, जिसमें भी अनसैचुरेशन होगा, वेरी गुड। डोनेटिंग कौन होगा, metals and alkyl group and any atom which has lone pair, any atom which has। तो चल बेटा, अभी देख ये दिया है, अच्छा ये भी मस्त है, एसिड में भर भर के क्वेश्चन आएगा। अभी मेरे को बताओ, यहाँ पे इतना तुमको ये सब दे दिया है, चारों एसिड है, अभी मेरे को बताओ तुम्हारा एसिड मतलब ये H आसानी से जाना चाहिए, कौन H आसानी से देगा, जिसपे नेगेटिव चार्ज क्या होना चाहिए, कम। अच्छा, यहाँ पे अल्काइल ग्रुप क्या करता है बेटा, इलेक्ट्रॉन फेंकता है तो इसका नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, बढ़ेगा। इसमें इलेक्ट्रॉन, एक क्लोरीन क्या है, इलेक्ट्रॉन खींचता है ना, इसका नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, कम करेगा। इसका ज्यादा है, इसका कम है। इसमें दो दो इलेक्ट्रोक्लोरीन है, दोनों खींचने वाले, तो नेगेटिव चार्ज और कम हो जाएगा। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इसमें सबसे कम हो जाएगा। तो हु विल बी द मोस्ट एसिडिक, कौन H आसानी से देगा, आसानी से ट्राई देगा। हाँ ये ट्राई वाला देगा, वेरी गुड। ठीक है, ये आएगा एग्जाम में, ऐसे MCQ आएगा बेटा। ठीक है ना बेटा, देख रहा है, इट इज द मोस्ट एसिडिक, क्लियर है। हाँ सर। दूसरा बेटा भी क्या आएगा इसमें, एसिडिक कैरेक्टर में, कौन चला जाता है बार बार लोग। अभी तो देख रहा है सब में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, क्लोरीन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, देख रहा है। ए यहाँ पे देख, ए बेबी यहाँ देख, ये यहाँ पे कहां पर है, इससे नजदीक है, क्या है। अभी देखना तीनों में बेटा खाली पोजीशन ऑफ क्लोरीन चेंज है, यहाँ पे नजदीक है, यहाँ पे दूर है ना, इससे देख रहा है, ये ओ से दूर है ना, यहाँ पे और दूर है। तो कहाँ पे ओ का चार्ज सबसे कम होगा बेटा, इधर पे होगा ना बेटा, इधर पे थोड़ा ज्यादा रहेगा, इधर पे और ज्यादा रहेगा। क्यों, अरे बेटा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग जितना नजदीक होगा उतना वो नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, कम करेगा ना। तो विल बी मोस्ट एसिडिक, क्लियर है बेटा, ये मैंने बता दिया था ना बेटा, डिस्टेंस जैसे होगा तो देख, दिस इज द मोर एसिडिक। इस पे MCQs आते हैं बहुत सारे। फिर देख, अभी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, अच्छा मैंने बता, देख सबका पोजीशन सेम है, देख रहा है, सेकंड कार्बन पे है सेकंड। अच्छा, इन तीनों में कौन सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, सोच के बता, तीनों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। हु इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव अमंग ऑल दीस थ्री, फ्लोरीन। हाँ, तो फ्लोरीन वाला बेटा क्या करेगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो उसका नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा, तो इट विल बी मोस्ट एसिडिक, क्लियर है। देख रहा है, इसमें तीन तीन बार एरो बताया है यहाँ पे, ये सब आएगा बेटा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिड, ये सब मैंने दिया है बेटा यहाँ पे। आप बोलोगे सर नोट्स में कहाँ पर है, ये देखो मैंने यहाँ पे दे दिया था स्टार्टिंग, ये देखना, ये देखना, प्लस आई इफेक्ट इंक्रीजेज एसिडिक स्ट्रेंथ, देख रहे हैं ना बेटा, माइनस आया है, देखना बेटा, इसमें भी फिर डिस्टेंस अगर देखना, यहाँ पे नजदीक है, यहाँ पे कहाँ पे है, दूर है, बराबर है कि नहीं। यहाँ पे क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन है तो क्लोरीन वाला जाता, अगर फ्लोरीन होता तो फ्लोरीन वाला ज्यादा होता। ठीक है, ये सारे रिएक्शन मैंने तुमको पूरा करा दिए। अब हम लोग को कौन सा वाला करने का था, अमोनिया वाला, ये वाला अमोनिया वाला, एक्शन ऑफ अमोनिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अमोनिया वाला भी। चलो बेटा, ये वाला अभी एक्शन ऑफ अमोनिया हम लोग ने पढ़ा नहीं ना, ORH में अमोनिया कर देते बेटा। अमोनिया में क्या होगा बोलो, ए भाई, ए एसिड है, एसिड और अमोनिया बेस है कि नहीं, बोलो बेटा, अमोनिया इज अ बेस, एसिड रिएक्ट विद बेस टू गिव यू सॉल्ट, तो ये अमोनिया इसको चिपक जाएगा तो अमोनियम एसीटेट, सॉल्ट बना के नहीं बोलो, सॉल्ट बनाना बेटा, आई हीट इट तो आई गेट व्हाट, एसिडामाइड, आई गेट व्हाट,
यहाँ से वो चला जाएगा, यहाँ पे 4 H था ना बेटा, तो इसमें से 2 H चला जाएगा, तो देख H2O बन गया कि नहीं? OH disappeared and 2 H's disappeared, so what I'll get? Acid amide. So if I take beta acetic acid, I get acetamide. If I take propionic acid, I get propionamide. अभी ये वाला रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है एंट्रेंस के लिए। थैलिक एसिड को अमोनिया के साथ करेगा तो अमोनियम, यहाँ पे आएगा अमोनियम, तो अमोनियम थैलेट बनेगा कि नहीं? अब तो इसको हीट करेगी तो तेरे को पता ही है NH2 बन जाएगा कि नहीं, बोलो बेटा? देख NH2 बन गया, दिख रहा है NH2 और यहाँ पे दे रहा 2 बार वाटर आ गया। अब बेटा वापस तो इसको हीट करेगी तो यहाँ से बेटा क्या आ जाएगा, एक H, और यहाँ से NH2 और H चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, NH3, और ये N और H यहाँ पे बीच में रह जाएगा, देख बेटा, देख रहा है ये NH बीच में रहेगा। अरे बाबा ये NH2 और एक NH, तो NH3 बन के चला गया, देख इसको क्या कहते हैं बेटा, थालीएमाइड, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोग जो चैप्टर करेंगे अमाइंस, उसमें बेटा पूछेंगे बेटा व्हाट इज, हम लोग एक मेथड पढ़ेंगे गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन, तो उसमें ये रिएजेंट यूज करेंगे थैलामाइड। थाली इमाइड बोला, NH को इमाइड ग्रुप बोलते हैं, NH2 होता तो अमाइड होता, थालीमाइड। अब हम लोग कौन सा रिएक्शन करेंगे बोलो, ब्रेकिंग ऑफ विच बॉन्ड, C और OH। चलो बेटा CnOH, तो बेटा एस्टर, एसिड आइनाइड्राइड और अमाइड, चलो पहला आ जाता है ऐसा। इसको बेटा मैंने क्लोरीनेटिंग एजेंट, कौन कौन क्लोरीनेटिंग है, हेलोजन में भी पढ़ा था, अल्कोहल में भी, PCl3, PCl5, SOCl2। ठीक है बेटा, ये सब कोई भी हम लोग रिएजेंट देंगे, तो यहाँ से क्या होगा बेटा, तेरा OH चला जाएगा और यहाँ पे कौन आ जाएगा, हेलोजन, कौन आ जाएगा? ठीक है, देख फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड लूंगा तो क्या बन जाएगा बेटा, और बाकी रिमेनिंग पार्ट तेरा POH थ्राइस, फॉस्फोरस एसिड। देख RC डबल बॉन्ड हुआ, देख ना, ये याद आ रहा है हम लोग ने ऐसा ही किया था अल्काइल हैलाइड में, ऐसा वहां पे अल्कोहल था, बस अल्कोहल ये निकल जाएगा। फिर PCl5 लेंगे, PCl5 में भी देख बेटा, ये देखना एसिड है, तो ये तेरा क्या हो जाता है, एसिड हो रहा है, ये तेरा दोनों रिएक्ट होके क्या बन जाता है, फॉस्फेरिल, और ये क्या बन जाता है, HCl, दिख रहा है? अब यहाँ पे तेरा क्या हो जाएगा, थायोनिल, थायोनिल में भी वापस ऐसा स्प्लिट कर, बेस्ट मेथड आता था पता है, डार्जन्स प्रोसेस। SO2 यहाँ पे गैस बन के चला, देख HCl, SO2 भी गैस बनेगा और RCl बना, तो सेपरेशन के लिए खर्चा नहीं, बेस्ट मेथड। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट कैन नॉट बी यूज्ड इन द फॉलोइंग कन्वर्जन, ये देखो ऑप्शन दिया है इसमें, तो इन्होंने क्या देखा, COL की जगह पे CL, तो क्या यूज कर सकते हैं बोलो बेटा, अरे एसिटाइल क्लोराइड बनना है ना, आई कैन यूज क्लोरीनेटिंग एजेंट, आई कैन नॉट यूज दिस बिकॉज दिस इज नॉट अ क्लोरीनेटिंग, इट इज अ सॉल्ट। फॉर्मेशन ऑफ एस्टर, ये इसमें भी बेटा पता है, एसिड और एस्टर में बेटा, एसिड में से क्या निकलता है, OH। अरे हम लोग ने बेटा ये ब्रेकिंग ऑफ OH क्यों बोला, ये रिएक्शन में सब में बेटा, देख रहा है क्या, ये सारे रिएक्शन अभी हम लोग ने किए थे ना, कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, देख CRC, देखना O और H के बीच का ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है ना बेटा, C और O के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है कि नहीं, बोलो? एसिड प्लस अल्कोहल की भी एस्टर ना, याद रहा है कि नहीं? तो अल्कोहल में से H जाता है और एसिड में से कौन जाता है, OH, देख, देख रहा है बेटा यहाँ पे, अरे एसिड का कौन सा बॉन्ड ब्रेक हुआ, C और O का, एस्टर, रिवर्सिबल रिएक्शन होता था तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लेने का बेटा। ओके अच्छा, इसमें बेटा ने याद रखना, रिवर्स है ये रिएक्शन का नाम क्या है, फिशर स्टेरिफिकेशन। एस्टर बनाना बेटा, चलो एसिटिक एसिड और इथाइल अल्कोहल लेंगे तो क्या बन जाएगा, इथाइल एसिटेट, ओके साथ में जो अल्काइल ग्रुप होता है वो पहले लिखते हैं हम लोग, इथाइल एसिटेट। देख एसिडिफिकेशन वेरी सेंसिटिव टू स्टेरिक, hence the presence of bulkier group whether it is acid or alcohol or in the alcohol slows down the reaction। तो बेटा कौन है, कौन फटाफट एस्टर बनाएगा, ये देखना यहाँ पे एक ही H है ना, ये बल्कि ग्रुप है, ये 2 बार है, यहाँ पे और बल्कि ग्रुप है, जिसमें कम H होगा तो कौन एस्टरिफिकेशन में कौन सा एसिड पहले जाएगा, जिसमें कम कार्बन होगा। और अल्कोहल में भी बेटा पहले कौन जाएगा बेटा, जिसमें कम कार्बन होगा, फिर प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी। एस्टरिफिकेशन ये रहा बेटा, ठीक है, एसिटाइल क्लोराइड वाला सब बता दिया, ये सारे रिएक्शन मैंने करवा दिया, PCl3 PCl5 सब अच्छे से दिया, SOCl2, फिर ये एस्टरिफिकेशन दिख रहा है।
देख अल्कोहल और एसिड, अभी कैसे पता पता करने का है मेरे को, क्या है ना, एसिड में से ओ एच गया है, अल्कोहल में से सिर्फ एच गया है, तो कैसे पता करेंगे? ट्रेसर टेक्निक यूज, क्या यूज करेंगे? हाँ, मतलब क्या करूंगा मैं ना, ये एसिड और अल्कोहल का जो ओ है उस पे ना रेडियो एक्टिव ले लूंगा। क्या ले लूंगा? देख पहले मैंने कौन सा रेडियो एक्टिव लिया, अल्कोहल का ऑक्सीजन 18 वाला, नॉर्मली 16 होता है ना। अब मैं यार क्या होगा, पानी बाहर आया, मैंने भी देखा पानी का एनालिसिस किया, क्या पानी वाले ऑक्सीजन पे 18 लिखा हुआ है? मतलब पानी वाला अगर अपना 18 वाला नहीं है, मतलब समझ में आ गया ना कि भाई अल्कोहल में से ऑक्सीजन नहीं गया। अब मैं क्या करूंगा, एसिड वाला ऑक्सीजन को 18 ले लूंगा। तो अभी मेरे को बाहर पानी मिला, पानी मिला मुझे, और पानी के ऊपर कौन सा आ रहा था बेटा, 18 आ रहा था। देख यहाँ पे अल्कोहल के अंदर वो था, उस पे 18 नहीं था। मतलब अभी जो 18 वाला आ रहा है, मतलब ओ एच तेरा किस में से जा रहा है, एसिड में से। एसिड एनहाइड्राइड कैसे बनेगा, ये देख दो एसिड लिया, उसमें डिहाइड्रेटिंग एजेंट डालो, कौन है डिहाइड्रेटिंग एजेंट? P2O5। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता था, ये रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाता था, क्या हो रहा था? तो आई कैन नॉट यूज दिस P2O5, मुझे P2O5 यूज नहीं करना है, क्योंकि रिएक्शन क्या हो रहा है, रिवर्सिबल हो रहा है। ठीक है, अभी इसमें से कौन सा तुमको एस्टरिफिकेशन फास्टर देगा, पहले बता, जिसमें सबसे कम हो। कम कौन है? ए, बराबर ना बेटा? एस्टरिफिकेशन का मैकेनिज्म नहीं करना है बेटा, बाद में करेगा। ये देखो ट्रेसर टेक्निक का था बेटा, एनीवेज। फॉर्मेशन ऑफ एसिड एनहाइड्राइड, ये देखना बेटा, टैन, ये देख, डिहाइड्रेटिंग एजेंट हम लोग क्या लेंगे, P2O5 कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, देखिए पानी गया, एस्टर बना, एसिड एनहाइड्राइड बना के नहीं बोलो। बट प्रॉब्लम क्या हो रहा था बेटा, ये रिवर्स हो रहा था रिएक्शन, तो मुझे रिवर्स नहीं होने देना है। तो रिवर्स नहीं होने देने का रहेगा तो मैं क्या करूंगा, देख P2O5 लेता तो देख ना, ये बन जाता था ना एसिडिक एनहाइड्राइड। अच्छा लिमिटेशन क्या था ये रिएक्शन का, देख बाय यूजिंग दिस मेथड द यील्ड ऑफ एनहाइड्राइड फॉर्म विल बी इज वेरी लेस, क्यों? ये रिवर्सिबल रिएक्शन है इसमें। दूसरा बेटा, मिक्स्ड एनहाइड्राइड में इससे बना सकता, मतलब मेरे को दोनों सेम एसिड लेना पड़ता था। अब मैं क्या करूंगा, देख एसिटिक एसिड और एसिटिक है, तो ये क्या बन जाएगा। अभी मैं क्या करूंगा, दो अलग अलग सॉल्ट, अभी मेरे को क्या करने का, रिएक्शन को इरिवर्सिबल बनाना है पहले तो देखिए ये क्या बनेगा, रुको ना, मतलब सोडियम एसिटेट, और यहाँ पे क्या बनेगा, एसिटाइल क्लोराइड। अब इन दोनों को मैं मिक्स करूंगा, देख बेटा, तो NaCl चला जाएगा, देख बेटा। अब तेरा ये रिएक्शन रिवर्सिबल है क्या, नहीं ना? तो ये मैंने प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया कि नहीं, रिवर्सिबल P2O5 क्यों यूज नहीं करने का, दिस देयरफॉर द यील्ड इज गुड। तो ये पूरा पार्ट मैंने यहाँ पे बताया है, देखो P2O5 वाला रिवर्सिबल होता था, ये प्रॉब्लम था बेटा, मुझे रिवर्सिबल नहीं करना है, तो मैंने देख दोनों का। ठीक है, अभी मिक्स्ड बनाने का है, तो मिक्स्ड बनाने का तो क्या करेंगे बेटा, दो अलग अलग लूंगा, देखिए आर है और ये आर डैश। उसमें भी पहले का क्या बनाने का, SOCl2 के साथ रिएक्ट करने का, दूसरे को बेटा एस के साथ, और फिर इन दोनों को मिक्स कर दिया, अब तेरा ही बराबर बनेगा मिक्स वाला। ये देखना बेटा, मिक्स वाला बनाने का तो मैं क्या करूंगा अभी, ओके, दोनों को अलग अलग लेके बनाए। अभी क्या करने का, फॉर्मेशन ऑफ अमाइड। अमाइड में मैंने बताया था ना, देख रहे अमोनिया के साथ रिएक्ट कर रहा है, अमोनिया बेस है ना, एसिड रिएक्ट विद बेस टू गिव यू सॉल्ट। वाटर क्यों नहीं बना, बिकॉज अमोनिया में वो था ही नहीं। अब इसको हीट करने का, हीट करेगा तो ये अमाइड बन जाएगा। इसमें मैंने ये इंपॉर्टेंट, एसिटिक एसिड विल गिव यू एसिटामाइड, बेंजोइक एसिड विल गिव यू, बोलो, बेंजामाइड, थैलिक एसिड विल गिव यू, याद है नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट था, थालियमाइड, लेकिन यहाँ पे रुकेगा क्या, नहीं, थाली इमाइड बनेगा बेटा, देख, अमाइड के बदले देखिए यहाँ से H और यहाँ से NH2 जाएगा। अल्टरनेट मेथड भी है बेटा, अमोनिया के साथ रिएक्ट करो, बन गया ना अमाइड। तो ये वाला अभी हम लोग कौन सा पार्ट करेंगे बेटा, हम लोग ने कहाँ तक कर दिया, ये देख, CO वाला अभी कौन सा करेंगे बेटा, COH गया है, COH वाला ग्रुप, थर्ड रिएक्शन। तो COH के लिए बेटा आपको पता है हम लोग क्या करते हैं, अरे 10th में भी पढ़ा था बेटा, डी कार्बोक्सिलेशन। तो पहला एसिड को मैं किसके साथ रिएक्ट करूंगा, सोडियम के साथ। ये हो गया रिएक्शन, अभी हम लोग COH वाला पार्ट कर रहे हैं।
टेंटेन रिडक्शन और डी कार्बन रिडक्शन करेंगे बेटा ए एसिड का रिडक्शन करते हैं तो क्या मिलता है प्राइमरी अल्कोहल क्योंकि प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो एसिड मिलता है कि नहीं ये देख बेटा या अल्कोहल में भी पढ़ा था देख ना बेटा लिथियम एल्यूमिनियम ब्रोमाइड ये क्या बन जाएगा COH की जगह पे क्या बन जाएगा CH2 प्राइमरी अल्कोहल बन जाएगा ये सिर्फ C डबल बॉन्डों को CH2 में कन्वर्ट करता है देख रहा है डाइबोरेन डज नॉट रेड्यूस फंक्शनल ग्रुप सच एज एस्टर नाइट्रो एंड एलो इसलिए मैंने डाइबोरेन यहाँ पे यूज नहीं किया ये देख यहाँ पे क्या होगा लिथियम एल्यूमिनियम तो C डबल बॉन्डों की जगह पे क्या हो जाएगा बोल बेटा CH2 देख बस इतना याद रखना बाकी किसको कुछ नहीं करेगा डी कार्बोक्सिलेशन में क्या करेंगे बेटा देख सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड सोडा लाइम लेते थे NaOH एरोपे के CaO लिखते थे और हीट क्यों सोडा CaO लिया खाली NaOH क्यों नहीं लिया बिकॉज इट वाज डेलिक्विसेंट तो सोडा लाइम क्या है अंदर कैल्शियम ऑक्साइड इट इज अ ड्राइंग एजेंट तो अभी बेटा ये यहाँ पे क्या हो जाएगा एक कार्बन कम हो जाता था ना रिमूवल ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप बेटा ये R और H रिएक्ट हो जाएगा अरे भाई मेरे ये देखिए कितना था ये वाला पार्ट और ये Na2CO3 बन गया कि नहीं ये R और H अल एक कार्बन कम हो गया कि नहीं देखिए कार्बन जा रहा है कि नहीं इसलिए डी कार्बोक्सिलेशन चल इसमें कर सोडा लाइम लिया है क्या होगा बोलो प्रोडक्ट पहले स्टेप में बेटा ये Na बन जाएगा फिर ये गायब हो जाएगा फिर यहाँ पे H बचेगा वेरी गुड फिनॉल बनेगा मसूद भाई बरोबर पकड़ रहे देखना ये COH गायब हो जाएगा ना बेटा तो क्या बनेगा फिनॉल फिनॉल का दूसरा नाम क्या था बोल नो कार्बोलिक एसिड हाँ अच्छा क्वेश्चन है बेटा ये देखना देख पहले ये डी कार्ब रिमूव हो जाएगा कि नहीं तो ये बना के नहीं ये फिनॉल हुआ कि नहीं फिनॉल का दूसरा नाम क्या था कार्बोलिक एसिड अभी ये हेल वोलार्ड जेलेंस की रिएक्शन अभी कौन सा ये हो गया ये हो गया ये हो गया अभी लास्ट अरे जो C डबल बॉन्ड को कार्बन उस पर हाइड्रोजन रहेगा C डबल वो अल्फा कार्बन पे जितना हाइड्रोजन होगा उतनी बार हम लोग सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं अगर हाइड्रोजन नहीं होगा तो रिएक्शन में नहीं जाएगा तो हेल वोलार्ड जेलेंस्की में बेटा अल्फा हेलोजिनेशन पड़ेगा अल्फा हेलोजिनेशन में क्या होगा बेटा ये देखिए तेरा इधर अल्फा कार्बन है कि नहीं बोल जिसपे COOH अटैच है इसको क्या बोलते हैं अल्फा कार्बन इस पे H होगा उसको क्या बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन ये H और एक X चला जाएगा तो अल्फा हेलो एसिड मिलेगा देख बेटा फिर फॉस्फोरस यूज करेंगे अपन इसमें देख एक ही H आएगा इसमें अच्छा मैं और इसको फर्दर करूंगा तो वापिस और एक बार जा सकता है कि नहीं बोल बेटा इस पे और एक H है ना तो अगर मैं करूंगा तो ये दूसरी बार भी जा सकता है अगर उस पे 3 H होते तो कितनी बार जाता 3 बार अच्छा उस पे एक भी H होता ही नहीं तो नहीं जाता हाँ तो इसको कहते हैं HVZ रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है हेल वोलार्ड जेलेंस्की एंट्रेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला रिएक्शन अल्फा हाइड्रोजन होना ही चाहिए फॉर्मिक एसिड इस पे नहीं जाता है क्यों रे क्योंकि उसके अंदर अल्फा कार्बन ही नहीं है अल्फा कार्बन भी नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं अच्छा ये देख अभी इसमें क्वेश्चन अभी 14 फॉलोइंग विल अंडरगो थ्राइस बोला है क्या बोला है 3 बार जाएगा मतलब तेरे को क्या करेगा C डबल बॉन्ड हो जो कार्बन को अटैच है उस पे कितना H होना चाहिए 30 कहाँ पे 3 H है पहले वाले में तो ये देखना 2 ही अल्फा हाइड्रोजन इसमें तो है ही नहीं इसमें कितने हैं हाँ इसमें कितना है सिर्फ एक ही है एक इसमें 2 अल्फा हाइड्रोजन इसमें एक भी नहीं इसमें कितना है देख बेटा 3 है ना बेटा ये देखना और इसमें कितना है सिर्फ एक ही है बाकी तो दो आगे जाके कार्बन से अटैच है रिंग सब्स्टिट्यूशन ए बेंजोइक एसिड इज विच ग्रुप इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप विच ग्रुप इट इज इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होगा तो इट इज ऑलवेज मेटा डायरेक्टिव मेटा इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग इज ऑर्थो पैरा ये मेटा डायरेक्टिंग होगा बेटा तो नाइट्रेशन किया मैंने देख रहा है बेटा तो हु इज द इलेक्ट्रोफाइल नाइट्रोनियम एंड दिस इज विद डायरेक्टिंग मेटा डायरेक्टिंग ना ऑर्थो पैरा डीएक्टिवेटिंग एंड तो देख मेटा पे नाइट्रो गया है देखा ब्रोमिनेशन करेंगे चलो कहां पे होगा बोलो मेटा पे होगा ना बेटा हु इज द इलेक्ट्रोफाइल ब्रोमोनियम डू नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन टाइप को
नहीं, फ्रीडल ग्राफ रिएक्शन में क्यों नहीं जाएगा? अरे दिया नहीं है, क्यों नहीं जाएगा फ्रीडल ग्राफ रिएक्शन? फ्रीडल ग्राफ रिएक्शन में हम लोग क्या लेते थे बेटा? अल्काइल हैलाइड लेते थे, हाँ और क्या लेते थे बोलो बेटा? एरो पे क्या लेते थे? एल्यूमिनियम ब्रोमाइड। ओके, एल्यूमिनियम ब्रोमाइड, हाँ एल्यूमिनियम ब्रोमाइड लेते थे ना बेटा, अल्काइल हैलाइड और एल्यूमिनियम ब्रोमाइड लेते थे। फिर एल्यूमिनियम ब्रोमाइड तुम्हारा क्या जनरेट करता था? इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करता था ना बेटा। ठीक ना, यहाँ पे मैं तुमको बता देता है। देख बेटा, मैंने अभी सीओएच वाला करा है कि नहीं? ये कौन सा था देख? ये नहीं, रिडक्शन हो गया बेटा, अपना रिडक्शन हो गया ना, सीओएच के जगह पे CH2H। फिर हाइड्रोकार्बन वाला डी कार्बोक्सिलेशन। अरे देख ना, मीथेन बना के नहीं? फिर ये हेल वोलार्ड जेलेंस की रिएक्शन HVZ, अल्फा पे ही देखना आ रहा है। अच्छा, इस पे कितने H थे? 3 बार जा सकता था, देख मैंने 3 बार बताया। इस पे कितना था बेटा? 2 बार, तो ये 2 बार जा सकता था। ठीक है, इस पे 1 है तो 1 बार आया। अगर एक एक मैंने एग्जांपल ही नहीं लिया ऐसा। अच्छा, ये देखिए, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड डू नॉट अंडरगो फ्रीडल ग्राफ रिएक्शन। देखिए, ब्रोमिनेशन और नाइट्रेशन तो मैंने कर दिया ना। फ्रीडल ग्राफ रिएक्शन में कौन होता है बोलो? बेंजो एसिड है ना बेटा, एसिड। एसिड इज व्हाट? हम लोग ये लेते थे ना, एल्यूमिनियम ब्रोमाइड। और क्या लेते थे? अल्काइल हैलाइड लेते थे, याद आ रहा है कि नहीं? अल्काइल हैलाइड लेते थे। क्लियर है कि नहीं बेटा? राइट ना? तो इसमें तुम्हारा क्या हो सकता था तुम्हारा बोलो बेटा? ये क्यों नहीं जाता था तुम्हारा? क्योंकि इसमें ना कार्बोकटाइन बनता ही नहीं था, ये वाला। ये वाला कार्बोकटाइन, हाँ ये कार्बोकटाइन नहीं बनता था। क्यों नहीं बनता था? बिकॉज है ना, ये एसिड है ना, एल्यूमिनियम ब्रोमाइड को पहले अटैक कर देता। तो इसको इसको अटैक करने का मौका मिलेगा ही, ये इसको कर देता था अटैक डायरेक्ट। और हो गया, बस लास्ट पार्ट था, देख अभी क्या बचा है। लेकिन इसमें वो एसिडिक प्रॉपर्टी वो सब बहुत इंपॉर्टेंट था बेटा। क्लियर है? अभी देख बेटा, ये तुम्हारा मैं तुमको बता देता, देख अपना ये टेक्स्ट बुक है। टेक्स्ट बुक में मैंने, देखो टेक्स्ट बुक में हेल वोलार्ड जेलेंस्की दिया भी नहीं है बेटा मैंने। हाँ हाँ, दोनों में, दोनों में, दोनों में, दोनों में। या माइंड में पहुंच गए। ये देख, तुम लोग को HVZ रिएक्शन इसमें दिया भी नहीं है। इसमें, इसमें देख, आज मैंने ये पूरा करा। देखिए, रिवर्सिबल होता था, प्रॉब्लम होता था ना, जैसे सॉल्ट बना के बनाते थे हम लोग। ये देखिए, रिडक्शन प्राइमरी अल्कोहल। देखिए, HVZ का रिएक्शन ही नहीं दिया, डी कार्बोक्सिलेशन दिया है खाली। ठीक है ना? फिर ये देखिए, थालीमाइड वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा बीच में डब्बे में रहता है ना, रिएक्शन सब अच्छे से करने का बेटा। फिर ये अमाइड वाला हम लोग ने पढ़ा, राइट? फिर ये किया, ये देखिए सोडियम लिटमस टेस्ट, हाँ खाली टेस्ट फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड देख लेना बेटा, लिटमस टेस्ट कर सकते हैं कि नहीं बोल? एसिड है तो क्या करेगा? ब्लू लिटमस को रेड। फिर सोडियम बाइकार्बोनेट में क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा ना बेटा। तो गैस इज इवॉल्व इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। एस्टर का क्या? एस्टर भी टेस्ट है ना बेटा। अरे एसिड प्लस अल्कोहल का तो फ्रूटी स्मेल कंपाउंड मिलेगा कि नहीं? इट इज ऑल्सो टेस्ट फॉर एसिड। अच्छा, याद रखने का बेटा, अभी ये हाँ ऐसे क्वेश्चन आएंगे बेटा, देख ये वाला मेरे को बताने का है बस लास्ट। ये सब मैंने बता दिया। ए के बढ़ेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, पीके कम होगा तो भी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। अभी देख, इसमें से कौन ज्यादा एसिडिक होगा सोचो। अच्छा, एसिड होने के लिए क्या होना चाहिए? H आसानी से देना चाहिए। H कब देगा? जब O पे नेगेटिव चार्ज क्या होगा? कब? नाइट्रो ग्रुप कौन है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, तो ये नेगेटिव चार्ज कम करेगा। है अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिपलिंग है, नेगेटिव चार्ज बढ़ाएगा। तो सबसे ज्यादा एसिडिक ये होगा, फिर ये होगा, और सबसे लास्ट में ये आएगा। क्लियर है? ऐसा अरेंजिंग वाले आएंगे हाँ बेटा, इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऐसा पूछेंगे बेटा वो लोग आप लोगों को। फिर इसमें भी देखिए पूछा है कौन होगा इसमें से सबसे ज्यादा। ये 1 बार बेटा, ये कितनी बार करेगा बेटा? 3, तो ये सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, फिर ये होगा, फिर लास्ट में ये होगा। बरोबर है ना? ये सब मैंने बता दिया है तुम लोगों को। फिर ये पूरा मैंने आपको एसिडिक स्ट्रेंथ और ये इसका रेजोनेशन पे भी बता दिया, कार्बोक्सिलेट आयन ज्यादा स्टेबल होता है। देखना बेटा, ये ऑर्थो पैरा पे मैंने बोला ना, मेटा पे ही जाएगा बेटा, देख रहा है कि नहीं?
तो ये बेटा पूरा अपना चैप्टर हो गया, खाली एंड में यूजेस दिया है कि नहीं देख लेते हैं। नहीं दिया बेटा। अभी बेटा इसमें देख ये लोग निकला है, इन द फॉलोइंग द नंबर ऑफ अनशेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल ऑफ ऑक्सीजन आर रिस्पेक्टिवली नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ऑन ऑक्सीजन। यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पे तो ऑलरेडी कितने थे बेटा तेरे, तो 6, तो कितना हो जाएगा बोला, यहाँ पे कितना है 4 और यहाँ पे कितना है 6। फिर वुल्फ किश्नर रिएक्शन में क्या होता था, अल्काइल हैलाइड पहले किसमें कन्वर्ट होता था, हाइड्रोजोन्स। फिर हम लोग विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लोएस्ट एसिडिटी, चलो ये बताओ लोएस्ट एसिडिटी। अरे बेटा ये नाइट्रो क्या करेगा बेटा, इलेक्ट्रॉन फेंकेगा ना, कि विड्रॉ करेगा, विड्रॉ करेगा ना। अरे नाइट्रो इज विड्रॉइंग ना, तो नेगेटिव चार्ज सबसे कम होगा। क्लोरीन बेटा क्या करेगा बेटा, हाँ खींचेगा, तो भी कम करेगा। लेकिन क्लोरीन बेटा इतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होता है, बिकॉज उसपे लोन पेयर भी होता है, याद आ रहा है कि नहीं। अरे देता भी है और लेता भी है, लेकिन देने वाला पार्ट उसका ज्यादा होता है, याद आ रहा है कि नहीं बेटा। फिर तो मतलब सबसे ज्यादा तेरा ये होगा, फिर ये होगा। हाँ, अभी ये तेरा क्या हो जाएगा बेटा इसमें, ये भी क्या करेगा बेटा, फेंकेगा ना बेटा। क्लियर है कि नहीं बेटा। नहीं हाँ लोन पेयर है ना बेटा, तो ये फेंकेगा तो ये बढ़ाएगा ना बेटा। तो वो लोग ने क्या बोला है, लीस्ट बोला है या क्या बोला है, सबसे लोएस्ट, तो लोएस्ट सबसे तेरा यही होगा। डाइबोरेन रिड्यूसेस विच ग्रुप, एस्टर नाइट्रो हेलो, कौन सा ग्रुप करता था, सिर्फ एसिड, पता है ना वो लिखा था ना मैंने, एस्टर हेलो नाइट्रो को करता नहीं है। बेंजोइलिया डज नॉट गिव पॉजिटिव, लास्ट टाइम हम लोग ने कर दिया था बेटा, किसके साथ नहीं करता था बेटा, फेलिंग्स के साथ। देख अभी बेटा ये आज हम लोग रिएक्शन किया ना बेटा, ये हम लोग ने इसमें किया था बेटा। इसमें खाली क्या हो जाता था पता है ना, ये तेरा पार्ट क्या बन जाता था, CHO बन जाता था। कन्वर्जन ऑफ बेंजाइल देख आया कि नहीं, बेंजोनाइट्राइल इनटू बेंजोइक एसिड, बेंजोनाइट्राइल मतलब क्या करेगा बेटा, CN की जगह पे तेरे को क्या लाने का बेटा, COH। तो हम लोग क्या करते थे, भूल गए क्या बेटा, एसिड हाइड्रोलिसिस कंप्लीट। व्हाट इज फॉर्मलिन, फॉर्मलिन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क करवा देता फॉर्मलिन। अरे वो स्टोरेज के लिए यूज करते कि नहीं, बायोलॉजिकल स्पेसिमेन को रखते हैं। हाँ कॉकरोच वॉकरोच को स्टोर करते हैं, फॉर्मलिन का किधर दिया था बेटा, 20% ऐसा कुछ लिखा रहता है इसका। फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मलिन किधर गया, फॉर्मलिन इसमें आएगा रे बेटा, फिजिकल प्रॉपर्टी में। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, देख ना ये क्या है, देख फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मलिन किधर गया, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड इन वाटर इज नोन एज फॉर्मलिन। इट इज यूज्ड फॉर स्टोरेज ऑफ बायोलॉजिकल स्पेसिमेन। अरे यूजेस है रे, कहाँ तो पढ़ोगे ना आपको आएगा, मेरे नोट्स में आंसर दिया हुआ है बेटा, वैसे भी तुम लोग देखोगे ना तो मिल जाएगा। पूरा हो ही गया ऑलमोस्ट, बचा क्या है। क्यों बेटा, आई कैन अंडरस्टैंड, देखो रिएक्शन वाले ने तो फ्लो चार्ट फॉर्म में, देखो मैंने नोट्स में देखा ना बेटा, फ्लो चार्ट है ये नहीं, कौन से वाले प्रिंटेड नोट्स दिए ना तुम लोगों को, प्रिंटेड ये वाले नहीं बाबा, कलर वाले नहीं। अरे यार वो टारगेट में जो दिया है ना फ्लो चार्ट है, चैप्टर के एंड में हर एक में, मैं चाहिए तो अलग से उसका पीट। हाँ हाँ, इसमें फ्लो चार्ट है। हाँ देख ऐसा पढ़ने का, ये देखिए फ्लो चार्ट है, ये देख, ये सब प्रिपरेशन ऑफ अर्ली है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, प्रिपरेशन ऑफ कीटोन, इससे पढ़, पहले एक बार इसमें से पढ़ लेना बेटा जनरल रिएक्शन, फिर ये पढ़ोगे ना बेटा और रोज देखना है इसको प्लीज, अदरवाइज आपको याद नहीं रहेगा। अब मैं तुमको इसके बाद है ना बेटा अमाइंस कराऊंगा ना, देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड हम लोगों ने पढ़ा ना, देखा आज इतना प्रिपरेशन था, बस इतनी प्रॉपर्टीज थी। ठीक है? हो गया सब, कीटोन बीटोन हो गया। ये देख वापिस आया ना, इथेन नाइट्राइल इंटू इथेनॉल कर पाओगे कि नहीं बेटा, मिक्स मिक्स, हाँ भाई दे दे, फॉर्मलिन वॉर्मलिन हो गया, ये सब हम लोग ने करवा दिया बेटा। देख एसिटिक एसिड फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कर दिया कि नहीं। अच्छा किसका सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा, मिथाइल अल्कोहल, फिर अल्डिहाइड, फिर इथेन। हाँ अल्डोल कंडेंसेशन, ये देख आज किया ना प्रोपेन नाइट्राइल,
दोनों में क्या बनेगा, प्रोपेनोइक एसिड। दोनों में प्रोपेनोइक एसिड बनेगा कि नहीं, बोलो। ये सब हो चुका है बेटा। टॉल्यूइन पे बेटा ये अल्कलाइन कमीनो 4 डालेंगे बेटा तो क्या बन जाएगा, टॉल्यूइन पे इररिस्पेक्टिव ऑफ द कार्बन चेन इट विल बिकम एसिड, बेंजोइक एसिड। ठीक है, ये हो गया बेटा अपना, क्लियर, राइट। कौन इसमें से क्या बोला, कौन सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, अरे देखो वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये नजदीक है इससे तो फटाक से खींचेगा ये दूर है, तो सबसे ज्यादा एसिडिक ये, फिर ये, फिर सबसे लीस्ट ये। That's all. So with this we have completed aldehyde, ketones and carboxylic acid. अच्छा, अभी बेटा मैंने ना तुम लोग का थियरी वाली जो है एचएससी के बच्चे उनके लिए मैं बोला, तुम लोग का मैंने देख अल्कोहल फिनॉल का टेस्ट नहीं रखा है, थियरी का मैंने टाइम दिया था तुम लोगों को। तो नेक्स्ट वीक में बेटा लुक मिठी भाई स्टूडेंट्स विल गो फॉर दिस थिंग, एग्जाम वो लोग का स्टार्ट होगा, तो वो टाइम पे मैं तुम्हारा टेस्ट लेने वाला हूँ। आई एम नॉट गोइंग टू टीच न्यू चैप्टर। हाँ हाँ, तो जिसका भी एग्जाम चालू होगा ना, मैं उनको न्यू चैप्टर में नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं टेस्ट रखूंगा। लुक मैं तुमको अभी बता देता, पहले कौन सा आप लिखोगे बता दो, पॉलीमर या अल्कोहल फिनॉल ईथर। हाँ तो अल्कोहल फिनॉल ईथर, और फिर मिठी भाई वालों को मैं रिवीजन ये लोग को नहीं पढ़ाऊंगा मैं, ये बोल, ठीक है। नीट वाले बच्चे तुमको आना है, तुम्हारा लेक्चर होगा, ओके। और प्लीज प्राची एंड दिस यू आर गोइंग टू कम एंड आई एम गोइंग टू डू एमसीक्यू विथ यू ऑल, हाँ बेटा, एंड यू हैव टू कम फ्रॉम एक्स्ट्रा क्लास, मैं तुमको बताऊंगा टाइमिंग, ग्रुप में डाल रहा हूँ तुम लोगों को। चलो देन, बाय बाय।